Right, everybody, welcome back again after a short period of time. So, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ऑफ रिचनेस के एपिसोड नंबर. लेट मी नो एपिसोड नंबर कौन सा है, लेट मी नो द चैट बॉक्स. एपिसोड नंबर. गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन. एपिसोड नंबर जल्दी से टाइप कीजिए चैट सेक्शन में. एब्सोल्युटली राय, राहुल, आदित्य, अमित, साहिल. एपिसोड नंबर 7. सो लेट मी नो हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन. एंड जितने भी लोगों के, मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ क्योंकि हर एक गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं. सो इस सेशंस के भी कुछ रूल्स है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ. नंबर 1, आप सभी को अपने कैमराज ऑन रखने हैं. ठीक है, कैमराज आप सभी को अपने ऑन रखने को भी बंद करके नहीं बैठेगा. अगर आप कंफर्टेबल हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, तो आप कैमरा ऑन रख के कहीं पे आप अपना फोन रिप्लेस कर दीजिए. ठीक है. नंबर 2, कितने लोग डायरी और पेन के साथ बैठे? शो मी और डायरी, नोटबुक, कॉपी, जो भी आप कह लो अपनी भाषा में. शो मी और नोटबुक, पेन इन द कैमरा. कैमरा ऑन कर लीजिए. एंड सेकंड चीज, आप लोग अपने मुझे दिखाइए सारी चीजें. ओके, कौशिक सिंह ने मुझे दिखा दिया. दिखाओ, मुझे दिखाओ थोड़ा. ठीक है, कितने लोग लेके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? ठीक है, ठीक है. ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग लेके बैठे, 90% लोग. और जितने लोग लेके नहीं बैठे, आप सभी को मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ. आप जाओ थोड़ा घर में, थोड़ा ढूंढो चीजें और कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि आज के सेशन में जो चीजें होंगी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, आपको स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी. एक एक स्टोरी जानने को मौका मिलेगा जिससे आप हो सकता है बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं. ऑलराइट, गॉट माय पॉइंट? ओके. पॉइंट नंबर 3, ये सेशन लमसम 8 से 9:30 बजे तक जा सकता है. 9:30 इज अ मैक्सिमम टाइम. ठीक है, उससे पहले भी हम सेशन को ट्राई करेंगे कवर करने की. तो अपना 1 से 1.5 घंटा ब्लॉक रखना, ताकि अगर बीच में आपको जो भी काम हो उसको आप बाद में कर लें या उसको ड्रॉप कर दें. तो ये चीजों का ध्यान रखना. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोग इस सेशन को सो के अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग इस सेशन को सो के अटेंड कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो लेटे हुए हैं बिस्तर पे, तो कृपया करके या तो आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए या तो आप उठ के बैठ जाइए. ठीक है, सुमित पाटिल, मैं नाम लेता हूँ एक एक करके. ठीक है, वरना लोग ऐसे नहीं मानेंगे जब तक नाम नहीं लो. तो कैमरा आप बंद कर लो अपना, या आप उठ के बैठ जाओ अच्छी तरीके से, क्योंकि सीरियस लोग हैं यहाँ पे. ठीक है, सीखने के पर्पज से हैं. ठीक है. सो आर यू विथ मी? लेट मी नो द चैट बॉक्स. टाइप यस इफ यू आर एक्साइटेड एंड हम सेशन को आगे करते हैं कंटिन्यू. लेट मी नो द चैट बॉक्स. टाइप यस इन द चैट. एंड जितने लोगों को नहीं पता ये सेशन क्या है, ये 800-900 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें. So first of all, I am Mohammad Mazhar Hussain and I'm a Chief Affiliate Head of Leads Guru. आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, I'm a Chief Affiliate Head of that platform. एंड जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस वर्कशॉप है, इस सेशन के अंदर हम उस पर्सन को इनवाइट करते हैं जो पर्सन लीड्स गुरु से 2 लाख रुपीस की अर्निंग को क्रॉस कर देते हैं. यानी कि आप सभी ना सभी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% जो ऑडियंस है वो लीड्स गुरु में एनरोल करती है कोर्सेज से सीखने के लिए, और अर्निंग के पर्पज से मैक्सिमम लोग आते हैं यहाँ पे. ऑलरेडी 80% ऑफ द ऑडियंस. तो जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म से 2 लाख रुपीस की अर्निंग को क्रॉस कर देते हैं, हम उन पर्सन को इनवाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में, ताकि वो आपको भी सिखा सके कि आप भी कैसे 2 लाख रुपए की जर्नी को क्रॉस कर सकते हो. गॉट माय पॉइंट? लेट मी नो द चैट बॉक्स. कितने लोगों को पता चल गया कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या? ये वो एपिसोड है, ये एक शो है, जैसे टीवी पे शोज होते हैं. मैं क्राइम पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, हम यहाँ पे क्राइम नहीं करेंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, एजुकेट करेंगे हम यहाँ पे. जितने भी लोग 2 लाख रुपए से ऊपर अर्न कर लेते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं इस सेशन में, ताकि आपको भी वो सिखा सके कि आप कैसे 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो. एंड लेट मी गिव यू अ सरप्राइज. आज जो सेशन में आने वाले, उन्होंने 2 लाख रुपए अर्न नहीं किए. लेट मी नो द चैट बॉक्स, उन्होंने कितना अर्न किया? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. क्या किसी को पता है कि उनकी अर्निंग कितनी है? इस सेशन में हम इनवाइट करते हैं उन लोगों को जो 2 लाख से ऊपर है. वो 2 लाख पे भी हो सकते हैं, 3 लाख पे भी हो सकते हैं, 4 लाख पे भी हो सकते हैं, 5 लाख पे भी हो सकते हैं. लेट मी नो उनकी अर्निंग कितनी है. आप जो चैट सेक्शन में लिख रहे हो वो उनको भी विजिबल है, चैट है, वो भी पढ़ सकते हैं. आपको नहीं दिख रहा होगा एक दूसरे लोगों का चैट, बट मुझे सभी लोगों के चैट विजिबल है. लेट मी नो द चैट बॉक्स. कितनी अर्निंग की होगी उन्होंने? somebody is tapping 11 lakh, somebody is tapping sir 2 lakh. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है. गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट. जिन पर्सन को आज मैं इनवाइट करने वाला हूं, ही हैज अर्न मोर देन 90 लाख रुपीस. 90 लैक्स. 91900000, 5 जीरो लगते हैं 19 के आगे. एंड आई नो आप सभी का कहीं ना कहीं ये ड्रीम होगा, एक टारगेट होगा कि लीड्स गुरु में मेरे को भी इस इनकम को हिट करना है. अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जिसने बीए पास आउट किया है, तो क्या आपको ये बता सकता है कि बीकॉम कैसे पास करना है? क्या एक बीए ग्रेजुएट आपको ये बता सकता है कि एक बीकॉम को कैसे ग्रेजुएट किया जाता है? लेट मी नो द चैट बॉक्स फास्ट. मूव योर फिजियोलॉजी, अपने फिंगर को थोड़ा मूव करो. लेट मी नो द चैट. बता सकते हैं?
नेवर ना, लोग लिख रहे हैं नेवर, बता ही नहीं सकता। क्या डॉक्टर सिखा सकता है कि इंजीनियर कैसे बना जाता है? आंसर इज नो। डॉक्टर अलग हो गया, इंजीनियर अलग हो गया। तो क्या आपको 1 लाख वाला पर्सन ये सिखा सकता है कि 19 लाख कैसे कमाना है? द आंसर इज नो। बट क्या 19 लाख वाला आपको ये बता सकता है कि 19 लाख कैसे कमाए जाते हैं? लेट मी नो द चैट बॉक्स। क्या 19 लाख कमाने वाला बंदा ये बता सकता है कि 19 लाख कैसे कमाए जाते हैं? द आंसर इज यस। द आंसर इज बिग यस। द आंसर इज बिग यस। तो आज के सेशन में हम उनको इनवाइट करेंगे वो, और आपके साथ प्रैक्टिकली सारी चीजें बताएंगे कि कैसे उन्होंने 0 से लेकर 19 लाख रुपए तक का सफर तय किया। क्या उनको चैलेंजेस हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग काम करते हो तो आपको भी दिक्कतें आती हैं, बट आप क्या करते हो? क्विट कर देते हो शुरू में। क्विट नहीं करना इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ऑफ ऑल कभी। तो आपको उनको क्या चैलेंजेस आए, चैलेंजेस को कैसे उन्होंने ओवरकम किया, क्या हर्डल्स आई, कैसे सेल्स निकाली उन्होंने, पहले फर्स्ट सेल उन्होंने कैसे निकाली, 1 लाख कैसे हिट किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े पे आउट भी हिट किए हैं, जो कि आज लोगों का ड्रीम होता है। अगर मैं मार्केट की बात करूं, लोगों की ड्रीम इनकम होती है 20,000, 25,000, 30,000। उन्होंने एक एक दिन का हिट किया 10,000, 15,000, 20, 30, 35। वो कंसिस्टेंटली बेसिस पे वो हिट करते रहते हो। सो नाउ यू गॉट माई पॉइंट कि आज सेशन में जो भी मैं इनवाइट करने वाला हूँ उनकी क्या एक लेवल है। 90 लाख रुपीज इज नॉट अ जोक, जोक नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोग टाइप भी कर रहे हैं कि लास्ट वीक में मैं टॉप 5 रैंक पे थे। नाउ ही इज द सेकंड टॉप अर्नर ऑफ लीड्स गुरु। ठीक है, एक्साइटेड टू मीट, एक्साइटेड टू मीट, लेट मी इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन इनवाइट हिम। ठीक है, बिना आपके एक्साइटमेंट के मैं उनको इनवाइट नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। 19 लाख कमाए बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आप एक बात बताओ, कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो क्या कभी एक बॉस कभी भी अपने एम्प्लॉय को बताएगा कि बॉस कैसे बना जाता है? द आंसर इज नो। कभी कोई बताएगा आपको? लेकिन लीड्स ग्रो में पहली बार हो रहा है कि एक 19 लाख कमाने वाला बंदा आपको सिखा रहा है कि 19 लाख कमाना कैसे है। वो अपना कंपटीशन खुद तैयार कर रहा है आप सभी लोगों में से, बताओ। मतलब 19 लाख रुपए का सीक्रेट क्यों शेयर करे वो आप सभी लोगों के साथ? क्योंकि वो और हम और लीड्स गुरु, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर ग्रो करो। दैट्स वाई हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, हम सभी को साथ में लेके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को हम बताएंगे किसी को नहीं बताएंगे। ऑलराइट, सो उनको इन्वाइट करने से पहले हम अपनी एक एक्सरसाइज करते हैं। कितने लोगों को पता है? अगर पता है, अपना कैमरा ऑन है आपको, तो जरा सा वो मुझे करके बता दो सो दैट वी कैन स्टार्ट। कितने लोगों को पता है हम एक चीज करते हैं? नहीं पता किसी को भी? शो मी योर राइट हैंड। कह रहा है सर याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग शो में राइट हैंड ऐसे, जैसे क्लास टीचर पूछते ना कि इसका आंसर कौन बताएगा, पहले तो कुछ लोग आगे पीछे देखते कि हाँ किसने खड़ा किया कि नहीं किया। ठीक है, शो में राइट हैंड लाइक दिस, वेव योर हैंड लाइक दिस, राइट हैंड। 1 मिनट, आप सभी लोग कैमरास ऑन कर लो ताकि मुझे ना आपको थोड़ा दिखे, फेस दिखे आपका, और मुझे दिखे कि हाँ चलो भैया आप भी ये चीजें कर रहे हो जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो, शो में राइट हैंड। चलो फास्ट, लेट्स डू इट क्विकली। ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मुझे हाय बोल रहे हो आप सभी लोग। शो मी योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, वेव योर हैंड, बोथ हैंड, वेव योर बोथ हैंड लाइक दिस। हाथों के ऐसे करके, ओके। किस योर राइट चीक, गिव अ किस टू योर राइट चीक, गिव अ किस। अरे मुझे नहीं देना, किसी को नहीं देना, अपने आप को देना है। गिव अ किस टू योर राइट चीक, यस। किस योर लेफ्ट चीक, हाँ यस यस। गिव मी हाई फाइव, गिव मी जस्ट लाइक दिस, गिव मी हाई फाइव। अरे ताली दो। या दैट्स लाइक माय लवली ऑडियंस, ग्रेट। आया थोड़ा मजा आया, कुछ हुआ, थोड़ा मूव डिफरेंट लगी चीजें। नाउ अब इनवाइट करते हैं आज के जो भी हमारे होस्ट हैं। एंड आई वांट कि कितने लोगों को उनका नेम पता है, क्योंकि अभी मैंने नाम नहीं बताया। मैंने नेम बता दिया क्या? आई डोंट नो। ही हैज अर्न मोर देन 90 लाख रुपीज। एंड या आप सभी लोगों ने चैट में उनका नाम भी बता दिया। हिज नेम इज प्रतीक गर्ग। जानेंगे उनसे सारी चीजें, उनकी जुबानी। वरना आप बोलोगे कि सर आप ही सारा चीजें बता दोगे, तो फिर वो क्या बताएंगे? सेशन तो फिर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम उतना ही कवर करेंगे जितनी जरूरत है। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टाइप क्लैप इन द चैट, type clap in the chat, type CLAP, clap in the chat, type clap in the chat, yes yes yes, type clap in the chat, CLAP, clap, yes yes yes. So without taking any single second, let us invite a person who has influenced thousands of people, a great personality, Mr. Pratik Garg. Pratik, you can unmute yourself and welcome in Secret of Richness episode 7. How you feeling, Pratik? सर एकदम मजा आ गया यहाँ पे आकर। काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि एक टाइम पे ऐसे ही मैं भी मीटिंग्स वगैरह लगाया करता था हजारों लोगों के बीच में बैठ के।
और उन हजारों की भीड़ से यहाँ पे आने एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और आई होप कि आज जो मैं चीज आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें से काफी सारे लोग इस मीटिंग से उठकर यहाँ तक आएंगे, राइट। और यही एग्जैक्टली मोटिव है यहाँ के लिए। एग्जैक्टली यही मोटिव है हमारा प्रतीक कि आज हम जिस लेवल पे हम चाहते हैं कि ऐसे और लोग निकले लीड्स गुरु के अंदर, ताकि वो भी उस लेवल को अचीव कर पाए जिस लेवल पे हम हैं अभी यहाँ पे। ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइक कैसा फील हो रहा है आपको? 1000 लोग आपको जूम पे देख रहे हैं, अराउंड 500-600 लोग आपको यूट्यूब पे। आप वो लोग तरस रहे हैं जानने के लिए कि प्रतीक सर ने कैसे 90 लाख रुपीज तक पहुंचे, वो क्या जर्नी थी उनकी, लाइक हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सर अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की तो बचपन से ही सपने बहुत बड़े थे। बट एक चीज होती है कि मैं देखो, आपको लगता होगा कि प्रतीक सर आज यहाँ पे, तो प्रतीक सर शुरुआत से ही बहुत ऐसे होंगे। मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं क्लास का वो बच्चा हुआ करता था जो एकदम शांत रहता है, जिसको किसी से मतलब नहीं होता, अपनी दुनिया में मस्त, ना पढ़ने में लिखने में ज्यादा कोई ठीक। बट हाँ, बस ये है कि क्लास में एग्जिस्टेंस है इतना, बस। ठीक है, आप कहते हो ना इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा, कि भाई जिसका ना कोई ज्यादा दोस्त है ना ज्यादा लोग उसको जानते, इस तरीके का मैं पर्सन था। और ना कोई ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि हाँ बहुत कुछ कर जाऊंगा, ये है वो है। मेरे को लिटरली खुद से भी उम्मीद नहीं थी सही बताऊं तो। ठीक है कि सीधे मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, 5-10 हजार रुपए भी ऐसे लगते थे कि हाँ भाई 5-10 हजार रुपए की नौकरी लग गई मेरी। मैं भी कहता हूँ, मैंने आप 5-10 हजार रुपए, तेरी तो जिंदगी सेट हो गई भाई। ठीक है, तो उस टाइम पे ये एक एटीट्यूड था मेरा भी। ठीक है, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वहां से यहाँ तक मतलब मेरे को भी खुद नहीं पता था कि कहते हैं ना कि देखो, एक होता है आपका खुद का प्लान कि आपने अपने लिए क्या सोचा है, एक होता है भगवान का प्लान जो ऊपर वाले ने आप लोग आपके लिए सोच रहा होता है। ठीक है, तो एक चीज वो होती है ना, बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वही वाली बात है बस। ठीक है। एग्जैक्टली। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं और हमारी जनता जाननी चाहेगी कि जो आपने 19 लाख रुपए कमाए वो कहाँ गए? कहाँ गए वो 19 लाख रुपए? मैं और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स है वो जानना चाहते हैं आपसे। सर 19 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं, कुछ कुछ घर वालों के लिए, काफी सारी चीजें करी। देखो, सबसे पहली चीज होती है कि जब आप कमाना चालू करते हो ना, तो आप उनको देना चाहते हो जिनकी वजह से आप हो, आपके पेरेंट्स। मैं एक बात बताता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस से अपने पहले 23-24 हजार ही कमाए थे, तो मैंने उस पहले 23 हजार रुपए का पता है क्या करा था? 100%। एक मतलब उल्टा मेरे पे कुछ बचा ही नहीं। मेरे उस दिन था फादर्स डे, मैंने 23-24 हजार रुपए अपने पापा के लिए एक अंगूठी लाने में ले आया मैं। ठीक है, और मेरे पापा भी कहते कि कहाँ किसकी चोरी कर ली, कहाँ से उठा लाए। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कुछ कर रहा हूँ उस टाइम पे। ठीक है, वो कह रहे कि नकली तो नहीं, पॉलिश वॉलिश तो नहीं चढ़वा लाए। मैंने कहा मैं मतलब ऐसा था कि पापा टीवी वगैरह देख रहे थे, मैं कमरे के अंदर एंटर करता हूँ। कमरे के अंदर एंटर करने के बाद हुआ ये कि जो मतलब मैंने कहा पापा आंख बंद करो। कह रहे क्या हो गया? रात के बज रहे थे 10। मैंने आंख बंद करो, क्या यूँ कह रहे क्या हो गया? मैंने हाथ में वो अंगूठी वाला डिब्बा आता है वो मैंने ला के रख दिया। कह रहे किसकी मार लिया? वो कह रहे वो पॉलिश वाली तो नहीं है। मैं जो कह रहे पॉलिश वाली होगी। मैंने नहीं, सोने की है ये। कह रहे सोने की? तू कहाँ से लेके आ गया, तेरे पे कहाँ से आए इतने पैसे? मैंने नहीं बस आए थे। कह रहे बता कहाँ से आए? मैंने याद करो, अभी उस दिन थोड़े दिन पहले मैं आया था ना बिजनेस के लिए बात करने, तुमने मना कर दिया था कि मत कर, उसी बिजनेस से लेके आया हूँ। वो भी एकदम शौक कि अच्छा पैसे भी आते हैं। उस दिन उनको पता पड़ा कि हाँ ये ऑनलाइन बिजनेस रियलिटी में वर्क करता है। ठीक है, हम में से काफी सारे लोग ये वाली चीज सोचते हैं कि मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप यहाँ से कमा रहे होगे, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा कुछ कर रहे होगे, तो क्या वो मना करेंगे कि यार तू 50-60-1 लाख रुपए क्यों कमा रहा है? मना थोड़ी करेंगे। बट उस चीज के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली पहली जो खर्चे थे वो यहाँ से स्टार्ट हुए। और जब वो चीज हुई थी तो मेरे को भी लगा कि हाँ यार कुछ किया अपनी लाइफ में। और वहां से एग्जैक्टली स्टार्ट हुई, और अपनी फैमिली के लिए काफी सारी चीजें करी, खुद के लिए आगे के लिए काफी। मतलब कहते हैं ना कि जब आप पैसा कमाते हो तो आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो एजुकेशन लेके थोड़ा बहुत इन्वेस्ट इधर उधर, और बाकी खर्चे अपने। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ना एक चीज मुझे समझ में आ रही है प्रतीक, लाइक जब आपने जो भी अमाउंट अर्न किया था 25 से 30 हजार रुपए, अपने पापा को आपने वो रिंग दी,
तो हर एक पर्सन के लाइफ में ये स्टेज आता है कि फैमिली वाले स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करते हैं तब तक जब तक आप रिजल्ट उनके सामने नहीं लाके देखते। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर अपने फादर को वो रिंग गिफ्ट नहीं करते तो शायद आपके पापा को ये लगता है कि ये बेकार काम कर रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आता। आपने दिखाया काम करके। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी को लेसन मिल गया होगा कि स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट मैक्सिमम लोगों की नहीं करेगी तब तक जब तक आप उनको रिजल्ट नहीं दिखाओगे। या तो आप उनको अर्निंग करके दिखाओ, उनके हैंड में दो, या आप उनको कुछ चीजें गिफ्ट करो ताकि उनको बिलीव हो कि भैया पैसा आता है। और जाहिर सी बात है, जब प्रतीक ने अपने फादर को वो गिफ्ट किया होगा तो उसके बाद पापा ने भी उसको एनकरेज किया होगा, सपोर्ट किया होगा इस काम को लेके। अरे सर मैं काम नहीं करता तो मेरे को वो गालियां पड़ती थी, क्या कर रहा है तू, कहाँ गया तेरा पूरा पूरा दिन, कहाँ बाहर घूम रहा था, काम नहीं कर सकता। तो वो चीज एग्जैक्टली, अब देखो अब पुश किया जा रहा है काम करने के लिए। अब देखो ना सभी लोग, तो स्टार्टिंग में ही आपकी ना मेहनत होती है बहुत ज्यादा खून पसीना आपका लगने वाला है, बहुत ऐसी तैसी होने वाली है, रिजेक्शन मिलने वाला है। लेकिन एक बार जब रिजल्ट आ गया ना तो फिर स्मूथ हो जाता है वहां से। ठीक है, तो चलो प्रतीक आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लाइक आपकी जर्नी कैसे लीड्स गुरु में शुरू हुई थी। लाइक आपको कैसे पता चला लीड्स गुरु के बारे में? सर हुआ ये था, मेरी जो अपलाइन है अमन रावत, ठीक है, हम लोग साथ में बिजनेस वगैरह करते थे। और वहां पे आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ मेरे को 2.5 साल हो चुके थे। लोग बोलते हैं ना कि सर रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, तो ये एक दिन का गेम नहीं है बॉस। ठीक है, इसके लिए टाइम लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर वाले को प्रूव करना पड़ेगा। एक चीज बताता हूँ, अगर पूरे इंडिया में 100% लोग हैं तो उस 100% में से खाली 1% ऐसी जनता है जो 1 लाख रुपए महीना कमाती है। आप सोचो, उन 150 करोड़ लोगों को हटाकर आप उन 1% कैटेगरी में आना चाहते हो, ऊपर वाला तुम्हें ऐसे ही कर देगा? मेरे को तो नहीं लगता। और ये चीज मुझे भी लगती थी कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, मेरे को ये वाली चीज लगती थी कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, बट हुआ ये, जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। 2.5 साल जिस बिजनेस को दिए थे, वहां से अगर टोटल 2.5 साल की इनकम बताऊं तो वो थी 26,000 रुपए। 2.5 साल की टोटल इनकम 26,000 रुपए। आपने 400 रुपए 6 महीने चलाए, मैंने चलाए। ठीक है, पैसे ऑटो के बचा बचा के हम लोग काम करते थे, बहुत मेहनत करी है। ठीक है, बट हुआ ये कि जब यहाँ पे लीड्स गुरु को देखा, मतलब, तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ, सच बताऊं तो। मैंने देखा था इस बिजनेस को 1 अप्रैल को, जैसे आप लोग एक दिन में कन्वर्ट नहीं हुए, मैं भी नहीं हुआ था। ठीक है, मैंने देखा 1 अप्रैल को इस बिजनेस को। हुआ ये, जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा, मैंने कहा यार कोर्स वोर्स बेच के कितना कमा लूंगा, एक आध कोई खरीद लेगा, कौन खरीदेगा कि, वरना नहीं नहीं चलेंगे यार ये काम। है ना, मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला कि कर ले कर ले कर ले। मैंने खुद तो नेगेटिव हुआ, उस बंदे ने जब 3,000 रुपए यहाँ से कमा लिए, उसको भी साथ में नेगेटिव कर लिया। उसको 3,000 रुपए छुड़वा के उसके अपने साथ घुमा रहा हूँ। मैंने, भाई इसमें ही होगा, इसमें ही होगा, इसमें ही होगा। ठीक है, तो हुआ ये, जब उनकी घर में कंडीशन ज्यादा खराब हो गई तो उनको भी एक स्टेप लेना पड़ा। देखो, दो कहते हैं ना कि इंसान दो परिस्थिति में काम करता है, पहला मन से, दूसरा मजबूरी में। तो भाई हम मजबूरी वाले हैं, हमने कभी मन से काम नहीं करा। हुआ ये फिर, उनका कंडीशन ज्यादा खराब हुआ, तो उन्होंने सोचा कि यार एक लीड गुरु भी तो था जो मैंने पहले करा था। तो उन्होंने नियरली अबाउट 16-17 दिन यहाँ पे काम करा। अब मैंने 1 1.5 महीने 6 महीने में मेरे को एक पे आउट आया, वो भी 8,000 रुपए का था। मैं बड़ा खुश, उस दिन तारीख थी 14 तारीख, मेरे को अगले दिन पे आउट आना, मैं बड़ा खुश हो रखा था। मैंने, यार पे आउट आएगा, पे आउट आएगा, पे आउट आएगा। ठीक है, तो उस दिन मतलब मैंने, वही मेरे पास उड़ते उड़ते आया कि भाई क्या इस महीने कितने का? मैंने कहा 8,000 रुपए आ रहे हैं। मैंने, तू बता, तूने भी तो वही वो कोर्स वगैरह वाला चालू करा था, तेरे को कितना आ गया? उसके मुंह बड़ी सी स्माइल, और मैं नीचे नीचे देखे, मैंने, भाई बता तो सही, तू शर्मा क्यों रहा है? कम आए होंगे मुझे पता, पर बता कितने आए। वो मेरे को बोलता 17,000 रुपये। मैंने कहा कितने दिन में? वो कह रहा 12-13 दिन में बस। मैंने कहा सच बता भाई, मेरे को 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में 26,000 रुपये कमाने वाले को कोई बोलेगा ना कि 11-12 दिन के अंदर 17,000 रुपये, तो एकदम वो जलती नहीं है। मैंने, भाई सही सही दिखा, मैंने सारा कुछ अकाउंट वगैरह चेक करा, मैंने, भाई मेरे को भी करवा दे अब तो। ठीक है, मेरा पे आउट वगैरह आ रहा है, अब कल से खत्म, अब मैं तेरे साथ लगूंगा। वहां से मेरे को ये चीजें दिखी थी, और लिटरली उस दिन, जिस दिन मेरे को जब कॉल आया, सारी चीजें दिखाई गई थी, मैं जिम में था। और जब मैं जिम में था तो मेरे को बोला गया कि चल चालू कर दे। मैंने, चल ठीक है चालू कर रहा हूँ, तू लिंक भेज। उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, और लिंक भेजने के जैसे ही मैं पेमेंट करने जा रहा,
तो वहां पे लिखा आता है कि अमाउंट नहीं है भाई आपके अकाउंट में। मैंने कहा भाई यस। अकाउंट में अमाउंट नहीं है, मतलब देखो तो सही। जब मैंने देखा तो ट्रेनर बराबर में बैठा हुआ था मेरा, ठीक है। तो जो ट्रेनर था वो भी साथ में बैठ रहा, मैंने कहा देखो तो सही कितने रुपए पड़े हैं। जब देखा तो 125 रुपये पड़े हुए थे। मैंने कहा ये पैसे कहाँ गए? 125 रुपये उस टाइम पे अकाउंट पे थे। और एक चीज बताता हूँ, मैंने 15 मिनट के अंदर इस बिजनेस को फिर भी चालू कर लिया, क्योंकि करना था, क्योंकि लग गया वो ईगो हर्ट हो गया तो भाई गेम फिनिश। उस दिन करना था तो करना था। जहां तहां से मैंने कहा भाई पैसे तो नहीं है, रुक मैं अभी अरेंज वगैरह करके 15-20 मिनट में करता हूँ। मैंने अपने पापा से ये वाली बात बोली है कि पापा मेरे को क्या कहते हैं कॉलेज की फीस भरनी है, एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं एग्जाम के नाम पे, पता नहीं क्या सीन है इनका, तो मेरे को फीस दे दो। ठीक है, तो मैंने इस बहाने से लीड्स गुरु को स्टार्ट किया था। और फिर उनको जब मैंने बताया कि भाई वो जो पैसे थे मैंने इसको चालू करने के लिए लिए थे, तो उन्होंने ना ये वाली बात बोली थी कुछ दिन पहले कि अच्छा हुआ तूने उस दिन झूठ बोल दिया, तू सच बोलता तो पिटता। और झूठ बोल के करा तो आज हमें फक्र होता है कि तूने झूठ भी बोला तो हमारे भले के लिए बोला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी एक चीज बता दो, कुछ टाइम पहले ना वो कंडीशन भी आई थी घर में कि फैमिली बिजनेस साइड एकदम प्रोबेबली इनकम माइनस में ही जा रही है। और मेरी मदर मेरे को डेली डेली वाली बात बोलती है कि अगर तू नहीं कमा रहा हो तो भाई हो जाता है इस बात अब तो, क्योंकि फैमिली एग्जैक्टली। में जो इनकम सोर्स था वो यही था। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई देखो सीधी सीधी बात है, आपकी फैमिली आपके ऊपर है। कभी ना कभी देखो सब, हर पर्सन का एक अच्छा टाइम भी आता है, एक बुरा टाइम भी आता है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो भाई कल एंजॉय करोगे। और अगर आप आज एंजॉय करने में लग रहे हो जहां पे आपका मेहनत करने का टाइम है, तो वहां पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो एग्जैक्टली। हमेशा अपनी फैमिली के लिए लग जाओ भाई। ठीक है, आंख बंद करके सोचो कि मेरे मदर, एक आंख पे रखो अपनी मम्मी को, एक आंख पे रखो पापा को। दुनिया में कोई भी चीज नहीं है आपको इधर उधर से हिला दे, सर सीधी बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो काफी इंस्पायरिंग आपने चीज बताई कि कैसे आपका स्ट्रगल वाला फेज था और कैसे आप जीरो से लेकर 90 लाख रुपीज आपने टच किए पिछले 1 साल के अंदर। तो प्रतीक, लाइक आप हमें बताइए, लाइक जब आपने स्टार्टिंग में वर्क करना चालू किया था, तो लाइक कैसे आपने वर्क करना स्टार्ट किया था? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे लोग ना बिगिनर्स होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि यार एनरोल करने के बाद कैसे काम करे। तो आपने लाइक फर्स्ट सेल हो गई आपकी, स्टार्टिंग का 5,000 10,000, किस तरीके से काम किया था आपने स्टार्टिंग में? मैंने करा ये था कि मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी नोन सर्कल था, ठीक है, मैंने उनको नहीं बोला बिजनेस चालू करने को। मेरे को पता था मैं इनको पास जाऊंगा तो मेरे को चार तरीके की बातें सुनाएंगे जिनका मुझे पता था ये करेंगे ही नहीं। मैंने क्या करा, एक तरफ लगाई अपनी फोटो, एक तरफ लगाई अपनी इंस्टाग्राम की फोटो, दोनों का बनाया कोलाज। अब कोलाज बना के मैंने लिख दिया वी वांट टू अर्न 2-3 के डेली, देन डीएम हिम, और नीचे अपने आप को करवा दिया टैग। मैंने यही काम करा 20-30 लोगों के साथ। 30 से 35 लोगों की स्टोरी पे मैंने अपने आप को मेंशन करवाया, और वहां से मेरे को लास्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर 150 लीड आ गया। और जब वो 150 लीड आया तो उसमें से मेरा जो एक हफ्ते का रेवेन्यू था वो कुछ गया। पर उसके बाद जो चीजें थी वो वहां से चालू हुई। मतलब आपने देखो थोड़ा ना दिमाग चलाना पड़ेगा। आपका कॉलेज का ग्रुप हो गया, कॉलेज के ग्रुप में जाके आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई मेरे को प्रमोट कर दो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मैं इंस्टाग्राम पे जानता था। ठीक है, मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं थे। मैंने क्या बोला, मैंने कैन वी प्रमोट ईच अदर। ठीक है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई हम लोग, मैंने उनसे बोला मैं भाई तेरी स्टोरी डालूंगा, तू मेरी स्टोरी डाल दियो, मैं तेरी कोई फोटो लगा दूंगा बढ़िया सी, कह दूंगा लाइक हिम, तो मेरी स्टोरी लगा दियो। अब मेरी प्रोफाइल से उसके पास शायद 20-30 लाइक पहुंच गए होंगे, बट उसकी प्रोफाइल से मेरे पास 10 से 15 लोग आ गए। अब उन 10 से 15 लोगों से अगर मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ तो सीधी सीधी बात है, सामने वाले बंदे की गुडविल पे मेरे पास आके आराम से ज्वाइन हो रहे थे वो लोग। तो आप स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आप ये कर सकते हो, अपने नेटवर्क का थोड़ा फायदा उठाओ। Exactly. ये चीज बड़ी अच्छी बोली आपने कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रत्येक मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने जानने वालों को, अपने ग्रुप्स वालों को नहीं बताते, सीधा इंस्टाग्राम पे जंप कर दिया डीएम करने। और हम्म। विदाउट प्रोफाइल, बिना प्रोफाइल भी नहीं बनाई, उन्होंने सीधा डीएम करना चालू कर दिया। वहां पे लिख तो और देते हैं कि चेक माय हाइलाइट्स। और हाईलाइट्स में फिर कुछ है भी नहीं, हाँ, वो चीज फिर दिक्कत आती है। सिर्फ अर्निंग अर्निंग उन्होंने डाल रखी है, वो भी किसी का कॉपी करके। तो स्टार्टिंग में ये बेस्ट चीज है कि आप कहीं भी स्टडी कर रहे हो, आपका कॉलेज का ग्रुप होता है, व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, आप वहां पे लोगों को मैसेज करो। ठीक है, आप कोलैब का वो कर दो कि हाँ भाई हम एक दूसरे को स्टोरी पे प्रमोट करते हैं, आप मेरी ये फोटो या ये वीडियो लगा लो,
और अपना लिंक दे देना व्हाट्सएप का या सर्वे हट का, और आप उनके फोटो को मेंशन कर दो। इससे क्या है कि उसका भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। उसका बेनिफिट है कि हाँ भैया उसको थोड़ा अवेयरनेस उसकी बढ़ गई, उसको थोड़ा लाइक्स कमेंट फॉलो मिल गए, वो खुश है बंदा। आपके पास हो सकता है कि लीड्स आए वहां से, और उस लीड से आप अगर आप बात करो तो जाहिर सी बात है अगर प्रतीक सर को रिजल्ट आया तो जाहिर सी बात है आपको भी आएगा। नंबर्स का खेल है, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो ये तो हो गया प्रतीक आपका स्टार्टिंग में काम करने का। आपने फिर 50,000 भी हिट किया, 1 लाख भी हिट किया, 19 लाख भी हिट किया। तो हम अभी की बात करते हैं लाइक कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपका देखा जब आप स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आए थे। तो मैंने देखा था आपका कंटेंट क्या था, आप सिर्फ फोटोज फोटोज डालते थे उस टाइम, लाइक आपकी खुद की फोटोज हो गई जो कि डालने भी चाहिए। लेकिन अभी मैंने देखा कि अभी आप रील्स पे काफी ज्यादा शिफ्ट हो गए हो, जो कि आपके फॉलोअर्स गेन करने में भी हेल्प किया, लीड्स भी आप वहां से जनरेट कर रहे हो। तो प्रोफाइल का क्या इंपॉर्टेंस है इस बिजनेस के अंदर अकॉर्डिंग टू यू? तो प्रोफाइल का इम्पोर्टेंस अगर मैं बताऊं, आप किसी दुकान पे जाओ, दुकान पे जाके अगर आप अंदर एंटर होते हो, आपको दिखता है यार ये तो खाली है, ठीक है, रेस्टोरेंट खाली है और दूसरा अच्छा भी नहीं है, आप खुद बताओ खाना खाओगे उधर बैठ के? नहीं खाओगे। आप उस किस रेस्टोरेंट में जाओगे जिसमें भीड़ होगी बहुत सारी, ठीक है, जिसके पास लोग जा रहे होंगे, और दूसरा वो अच्छा भी लग रहा होगा। सीधी सीधी बात, ये सेम इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पे भी होता है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव अच्छा बना रखा है, ठीक है, तो आपके पास लोग ना अपने आप खिंच के आएंगे। अब स्टार्टिंग है, क्या करें, किस तरीके से करें? स्टार्टिंग में देखो आप क्या कर सकते हो, जब आप पहली चीज, आपकी प्रोफाइल देख के ना पर्सन को लगे ये जेन्युइन बंदा है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है कि अब आधे से ज्यादा लोगों की प्रोफाइल में मैं देखता हूँ संदीप महेश्वरी की वीडियो लगा दी, ठीक है, विवेक बिंद्रा की वीडियो लगा दी, मोटिवेशनल कोट्स। तुम्हारी कितनी फोटो है? एक या दो, वो भी पहचान में नहीं आ रही तुम ही हो कोई और है। अब अगर सामने वाला पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल को चेक करता है, वो कहेगा यार इसकी तो कोई शक्ल वकल दिख ही नहीं रही है कौन? सीधी बात है, वहां पे फिर जब आप देखोगे ही नहीं, वो कहेगा भाई ये कोई होगा स्कैमर जो मेरे को आके मैसेज करता है। आप खुद सोचो, आपने जिस तरीके की प्रोफाइल बना रखी है, अगर वो सेम प्रोफाइल से आपको मैसेज आता है, उसी तरीके की प्रोफाइल से आपको मैसेज आता है, आप रिप्लाई करोगे? मेरे ख्याल से नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है ना बनाने के लिए, मैं नहीं कहता भाई कंटेंट बनाओ, फोन में कैमरा तो है, खोलो, फोटो खींचो, अच्छी अच्छी भाई बहन को पकड़ो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लगाओ भाई, तुम्हारे दोस्त भी चार कमेंट करेंगे, हाँ भाई अब तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपने एक जेन्युइन दिखना बहुत जरूरी है अपनी प्रोफाइल पे। दूसरी चीज, जब आप फोटोज और ये सारी चीजें करना चालू कर दो, तो साथ साथ में ना आप रील्स पे भी शिफ्ट करो, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना रील्स वगैरह पे भी शिफ्ट करो। रील्स बनाने में यार ज्यादा कुछ नहीं है, आपने चल के दिखा दी, थोड़ा सा वीडियो बनवा ली, और है ना, आपने एंड में थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग करके कर दिया, ये चीज है। बट स्टार्टिंग में मेजर चीज यही रहती है प्रोफाइल बिल्डिंग में, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन दिख रही है या नहीं दिख रही है, आप एक रियल आइडेंटिटी दिख भी रहे हो या नहीं दिख रहे हो, है ना। वरना वो एंजल प्रिया समझ के तुम्हें ब्लॉक कर देगा भाई वो ठीक है, उसने इसी वजह से मैसेज करा है, पैसे लो और जाओ, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये जब चीज ये बहुत अच्छे आपने बोली कि आपकी प्रोफाइल पे आपका खुद की फोटो होना चाहिए, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, किसी की भी उठा के अपने प्रोफाइल पर नहीं डालनी। कुछ खुद भी की नहीं। फोटो डालो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अगर मेरी प्रोफाइल से अगर मुझे मैसेज आए, मतलब मेरी प्रोफाइल जैसा एक सेम प्रोफाइल अगर उससे मुझे मैसेज आए, तो क्या मैं उस पर्सन में इंटरेस्टेड रहूंगा? क्या मैं अट्रैक्ट होऊंगा उस पर्सन से? अगर नहीं जवाब आ रहा है तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है आपको। और अगर जो हाँ आ रहा है तो आप सही आ रहे हो। तो मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल, डीपी, बायो, आपके हाइलाइट्स, आपके पोस्ट वगैरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या सभी लोगों को सेम पेज पे हो, सेशन बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो। लेट मी नो, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर यहाँ तक का आपको पार्ट बिल्कुल समझ में आया है। अभी अभी हमने बिल्कुल बेसिक टच किया, अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। लेट मी नो द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। बहुत बेस्ट चल रहे हैं, ऑल क्लियर, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, परफेक्ट, 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 ठीक है, ग्रेट। चैट मैंने ऑफ कर दिया, सो मैं टाइम टू टाइम ऑन करते रहूंगा ताकि आप सभी के मैं सजेशन लेते रहूं। सो प्रतीक, बढ़ते हैं आपका लीड जनरेशन के पार्ट पे, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर हमें बड़ा पे आउट बनाना है, बड़ा डैशबोर्ड खड़ा करना है, तो एक लीड का फ्लो हमें रेगुलर बेसिस पे बनाना पड़ेगा, एकदम फ्लो बनाना पड़ेगा, टूटना नहीं चाहिए।
सो अभी आपका लीड जनरेशन का लाइक क्या फ्लो है, आप क्या यूज करते हो, क्या मेथड है? सो हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताओ आप उसके बारे में। देखो मैं बताता हूँ। देखो मैं जब स्टार्टिंग करता था तो मेरे को इतना इंस्टाग्राम का नॉलेज नहीं होता था। ठीक है, और जब मैंने और अमन ने चालू करा था साथ में काम, तो मतलब सेम ही नॉलेज था दोनों को ही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि हमें कोई ऊपर से सिखाने आएगा। ठीक है, हमने जितनी सारी चीजें सीखी, हमने क्या करा, ये कर, नहीं चला, दोबारा दूसरा कुछ ट्राई कर, दोबारा यही वाली चीज करके देख, क्या पता इस बार नहीं चलाओ। ठीक है, तो हमने हिट एंड ट्रायल कर करके चीजें बनाई थी। ठीक है, अब उस टाइम का बताता हूँ। देखो अगर मेरे को उस टाइम पे ये सारी चीजें पता होती तो शायद आज 19 लाख की जगह आज इसका डबल भी हो सकता था। ठीक है, बट उस टाइम पे ये चीजें नहीं पता थी। अब पहला काम जो मैंने जो उस टाइम पे करा था वो थे डीएम्स वगैरह। अब डीएम से क्या होता था, आपकी प्रोफाइल का ना एंगेजमेंट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता था। आप डेली डेली 100 150 लोगों को डीएम डाल रहे हो, उससे क्या हो रहा है, प्रोफाइल का एंगेजमेंट गया, खत्म। मतलब आपके फॉलोअर्स वगैरह जो आपकी ऑर्गेनिक रीच है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं अभी के टाइम पे आपको बताऊं तो आप दो तीन चीजों पे काम कर सकते हो। पहला है आपका जो मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप नए हो तो लोगों से प्रमोशन कराओ अपनी प्रोफाइल का, उनकी से स्टोरी लगवाओ। ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड से, अरे भाई एक काम करोगे, मिलने गए किसी से, अरे यार मेरे को ना एक काम था, मेरे को थोड़ी एक हेल्प चाहिए थी, एक काम करूं, मेरा ये प्रोफाइल है ना, इस फोटो को प्रमोट कर दो, बस तुम अपनी स्टोरी पे लगा दो, मेरे को टैग कर देना। और सच बता रहा हूँ, लोग कुछ कहते भी नहीं, चल ठीक है भाई लगा दे रहा हूँ, हैंड टू हैंड वहीं से सामने सामने लगवाओ उससे। ठीक है, कोई दोस्त में खड़ा है, उसके बराबर में उसका कोई दोस्त खड़ा है, उनसे आप लगवा सकते हो। आपके कजन हो गए, ठीक है, आपकी बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, जो भी, उनके नेटवर्क से बोलो कि भाई दीदी ये वाला काम मेरा करवा दो। ठीक है, और सच बता रहा हूँ, आपके पास वहां से पहली चीज, वहां से मतलब आपका पहला पे आउट में आपको दिक्कत खत्म, वहां से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी गुडविल हो या ना हो, जो बंदा स्टोरी लगा रहा है ना उसकी शायद हो सकती है। ठीक है, तो वहां से आपके पास पहला क्लोजिंग आ जाएगा। फिर दूसरा आपने क्या करना है, अब जब आपके पास लीड्स आ गई, आपके पास पे आउट बन गया, अब उसको दिखाना चालू करो। पहले मैं क्या करता था, फोटोज वगैरह डालता था कि पे आउट आ गया तो फोटो उठा के उसका स्क्रीनशॉट लिया और ये सारा कुछ अर्निंग, पावर ऑफ माई बिजनेस, इस तरीके से लिख के करके डाल दिया। ठीक है, अब उससे क्या होता था कि मतलब लोग देखते थे कि लाइव लाइव डेली 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 आ रहा है। ठीक है, तो लोग वहां से कन्वर्ट होते थे। बट अगर आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं तो जो सीधे सीधा कंसेप्ट है भाई, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हो तो दैट मीन्स नहीं होगा भाई काम। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी कि आपने बोलकर स्टोरी लगानी है। जब आप बोलकर स्टोरी लगाओगे, बोलकर डालोगे स्टोरीज वगैरह, तो वहां से आपका काम बहुत प्यारा खिंचता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि हाँ इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, अगर इसके साथ ज्वाइन करेंगे मजा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज रहती है। तो आपका जो पे आउट है उसको बोलकर आपने डाला। ठीक है, अब आपने और क्या चीजें करनी लीड जनरेशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए आपने रील्स पर फोकस करना है। ठीक है, अब जो आपके पास पे आउट है उसी को रील में दिखाना चालू करो कि हाउ आई अर्न दिस, और ये सारा कुछ अपने फोन, दूसरे फोन से उसका स्नैप लेके डाल दो कि डीएम में, और इससे क्या होगा, प्रोफाइल बिल्डिंग की शुरुआत हो जाएगी। और जो आपने पैसे कमाए हैं उसको पार्टी में, दोस्त, घूमने फिरने में, इस सारी चीजों में आपने खर्चना नहीं करना। आपने खर्चा करना है अपने एड्स पे। अगर आपको फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये सारी चीजें आती हैं, नहीं भी आती तो अपनी अपलाइन से पूछो, वो आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा ऐड का लेके चलो कि आपने जो आपने कमाया उसी का आपने ऐड भी चला दिया साथ में। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके पास ऑर्गेनिक भी आएगी लीड्स और इनऑर्गेनिक लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आपको आज के टाइम पे बहुत बेस्ट रिजल्ट दे सकती हैं। और जैसे जैसे आपका अर्निंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंटेंट क्रिएशन भी अच्छा होगा, एड का बजट वगैरह वो भी सारा कुछ मेंटेन आप करके चलो। ठीक है, और अगर मैं आज के टाइम पे अपना पर्सनल बताऊं कि मैं क्या करता हूँ लीड जनरेशन के लिए, मेरा सिंपल सिंपल सा रहता है, एड्स और रील्स। आप जितना रील, एक रील डेली डालो, ज्यादा नहीं, खाली एक रील अगर आप डेली डालना चालू करो ना, 10 12 दिन में आपका एक रील वायरल हो जाएगा। अभी मैंने बताऊं तो मैंने पिछले 15 20 दिन से मैं रेगुलर बेसिस पे डेली डेली रील डाल रहा हूँ, एक दिन नहीं मैंने मिस करा। और पहले क्या होता था, मैंने 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार रील डाल दी और मैं खुश होता था कि यार ये वायरल क्यों नहीं जा रही। तो मेजर चीज वहां पे मेरे को जो रियलाइज हुई वो ये थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था।
अगर आपको अपने रील पे भी अच्छे खासे व्यूज चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, अपना वहां पे जो रील है उसको रेगुलर रखो। अब एक बहुत तगड़ी सॉलिड चीज बताता हूँ जो मुझे कुछ दिन पहले पता पड़ी, और मुझे लगता है कि वो शायद हो सकता है आपके काम की हो सकती है। ठीक है, रिकमेंड नहीं करूंगा सारे लोगों को करने के लिए, हाँ, बट ये एक चीज है जिसमें आप एक अकाउंट पे बहुत प्यारी रीच ले सकते हो। मेरे एक फ्रेंड है, मतलब टीममेट ही है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया। मीम अकाउंट कह सकते हो आप उसको। अब आप भी मीम्स वगैरह देखते होगे, रील्स पे आती होंगी मीम्स वगैरह, वो जो कॉलम में आती है ना, ऊपर लिखा हुआ होता है, वो बॉक्स में जो होती है, आपने देखा होगा, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। अब एक इंस्टाग्राम का एक नया ऑप्शन आया रीमिक्स का। एक ऑप्शन आया वहां पे रीमिक्स का, और रीमिक्स में क्या होता है कि वो ऐसा नहीं होता कि एक स्क्रीन उनकी एक स्क्रीन आपकी। रीमिक्स में एक नया ऑप्शन है, खाली आप उसको भी दिखा सकते हो, और एंड में अपना पोर्शन करना होता है उसमें। तो एंड में क्या करा आपने, कैमरे पे हाथ रख दिया, आपने क्या करा, मीम जो है वो अपलोड करना, रीमिक्स करके डालना चालू कर दिया जो वायरल जा रहा है, या फिर जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है। अब आपने क्या करा, जब उसके साथ रिमिक्स करके डाला, तो अगर आपका रील कोई भी वायरल जा रहा है, वहां पे अपने कैप्शन में लिख दिया, इफ यू वांट टू अर्न 2 to 3K डेली, देन जस्ट चेक माय बायो। बायो में क्या कर दिया, अपने आप को मेंशन कर दिया। अब क्या होगा कि वो जो ट्रैफिक आ रहा है, अभी उस पर्सन का जो रील था वो था 36 मिलियन पहुंचा, 36 मिलियन व्यूज उस पर पहुंचे। और पता है आपको उससे कितना लीड आया, बायो में मेंशन करने से? 5 से 6 हजार लीड। पांच बाप रे। से ठीक बहुत है, ज्यादा है ये। ये मेरे को जो बहुत, मेरे को लगा, मैंने क्या कौन सी तिकड़म लगाई भाई तूने। और सीरियसली उसने मतलब जो करा ना, वो एक हफ्ते में 50 हजार के समथिंग का उसने रेवेन्यू करा। वो हालांकि एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव इनएक्टिव इस तरीके से चला, बट हाँ, उसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हुआ फिर। अभी रिसेंट कल ही उसने मैकबुक भी लिया है। हम्म। तो ये रहता है भाई। एग्जैक्टली, तो मतलब रील्स पे आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना है। और एक और बहुत अच्छी चीज पता है, रिमिक्स वाला। तो आप हम्म। रिमिक्स करके बस उसका कैप्शन चेंज कर दो। अब ऐसा भी नहीं है कि रिमिक्स वाला आइडिया बताए तो डेली रिमिक्स पेल रहे हो आप, डेली मीम्स मीम्स पेल रहे हो, ऐसा नहीं है। नहीं, आपके अपना प्रोफाइल चालू पे ना, करना है। एग्जैक्टली, आप एक बार बता दो ऑडियंस को कि कितना रिमिक्स करना है, पता चले कि ये डेली डेली रिमिक्स करने में लग डेली गए। डेली एक रील। अब कुछ रिमिक्स करने में टाइम ही कितना जाता है, मात्र 15-20 सेकंड का काम है। आपने एक वो उठाया, आप अपनी उससे रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो, आपने रील उठा के अपनी दूसरे वाले अकाउंट पे भेज दिया। अब उससे क्या करा, रीमिक्स करके आपने वहां पे डाला। अब उससे क्या, दो चीजें होंगी, पहला उस अकाउंट पे फॉलोअर बढ़ेंगे, जब फॉलोअर बढ़ेंगे तो कुछ टाइम बाद चेंज कर देना, सारी चीजें हटा के अपना नाम वगैरह, और वो एक ऑर्गेनिक ऑडियंस होगी, ना कोई पेड ना कुछ। आपने उस टाइम पे पोस्ट डिलीट नहीं करनी जब आप अकाउंट चेंज करोगे, आपने चीज आर्चीव में कर देनी है, वहां पे पोस्ट वगैरह आर्चीव कर दो, सारा कुछ साइड करके एक बढ़िया सा अकाउंट आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। और आपने क्या करा, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने रील डाला, वहीं पे लिख रखा है इफ यू वांट टू अर्न, जब वो रील वायरल जाना चालू कर देगा ना, तब डालना, कि हाँ आपको पता भी है निकलना चालू हो रहा है धीरे धीरे कर करके। रील में ऐसा नहीं होता है कि एकदम से व्यूज आते हैं, एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अपने आप उठ जाती है रील जो उठनी होती है। एग्जैक्टली, हाँ, तो होता है कि कभी कभी स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आते, लेकिन जब वो स्पीड पकड़ लेती है, वो एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, वो कभी भी ट्रेंड में आ सकती है वो चीज। ठीक है, ग्रेट। तो रील्स का पार्ट मुझे ज्यादा बेटर लगा जो आपने रिमिक्स का आइडिया दिया। प्लस आप जितने भी लोग हैं, मैं प्रतीक सर के इंस्टाग्राम एंड में चैट में शेयर कर दूंगा, आप उन्हें आपको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके का कंटेंट वो बना रहे हैं, और आप कैसे उनसे इंस्पायर होके अपना भी कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो एंड में, सेशन के एंड में हम उनसे सेशन का ये रिमिक्स वाला प्रोसेस भी एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे, और इंस्टाग्राम भी शेयर कर देंगे। ऑलराइट। सो लाइक प्रत्येक रील्स पे भी वर्क करते हो जहां तक मैं देखता हूँ, और आप एड्स भी रन करते हो, राइट? सो एड्स में लाइक आपका क्या डेली बजट रहता है, आपका कितने का रन करते हैं आप? मैं सर नियरली 500। 500 रुपये पर डे का लाइक रहता है। अब बहुत लोग क्या होता है ना, कि आपकी जो एड कॉपी है, जो आपकी वीडियो जो रन होती है, और बहुत सारे लोग उठा के कॉपी पेस्ट डाल देते हैं, आपने खुद भी देखा होगा। तो लोगों को एक बार आप बता दीजिए कि एड कॉपी बनाए किस तरीके से, क्या बोले, ताकि वो खुद का बना सके, कॉपी ना करे। देखो, अगर आपको ऐड बनाना ही है ना, तो अगर आप दूसरे का लगा रहे हो, वो सिचुएशन तब है जब ना कैमरा अच्छा, ना आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस, या ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बोलने करने में, ये आप तब कर सकते हो। ये भी बहुत, मैं कहूंगा कि ना ही करो तो वो ज्यादा बेटर है। बट अगर आपको करना है तो कुछ नहीं करना,
आपने दो चीजें कर सकते हो, अगर आप इतना फिर भी दिक्कत है, कोई भी अगर आप लड़की हो तो अपनी अपलाइन या किसी भी पर्सन को पकड़ो जो अच्छा बोल सकता हो, डैशबोर्ड खोलो लैपटॉप में, फोन में, सामने से वीडियो बनाओ। अगर आप भी दिन का 2 से 3 हजार रुपये कमाना चाहते हो मेरी तरह, है ना, तो आप इस तरीके मतलब फेसलेस वीडियो आप वहां पे प्रमोट कर सकते हो अगर आपको हेजिटेशन है। बट अगर आपको हेजिटेशन नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पे अपना खुद का वॉइस में बोल के अच्छे से डाल सकते हो, उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये चीज। एग्जैक्टली तो इट्स बेटर कि आप सभी लोग अपने खुद के वीडियो बनाएं, क्योंकि आप अपना चेहरा दिखाएंगे कि तो आपकी ब्रांडिंग होगी। आप किसी दूसरे पर्सन की वीडियो यूज करेंगे तो आप उसकी ब्रांडिंग होगी। ठीक है, और अब ऐसा भी होता है एड्स में, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, कि आप वो वीडियो को यूज करोगे जो ऑलरेडी बाकी लोग यूज कर रहे हैं, तो आपका वो एड रिजेक्ट भी हो सकता है और अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है, क्योंकि फेसबुक एड ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है कि सेम पर्सन, सेम मतलब वो एआई होते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि सेम एड 10 लोग रन कर रहे हैं। क्यों रन कर रहे हैं, जरूर कुछ बैकएंड में कुछ चीजें होंगी, तो आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। तो आप एड आपने कॉपी आप खुद की बनाए, आप उसमें अपनी अर्निंग के बारे में, लर्निंग के बारे में, कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं, तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। और एड अकाउंट सॉरी एड्स कैसे रन करना है, इस पे प्रॉपर मैंने संडे को ट्रेनिंग की थी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि कैसे पेज बनाना है, कैसे कनेक्ट करना है, क्या टारगेटिंग रखनी है, कैसे एंगेजमेंट ऐड रन करना है, तो उस पर आप सीख सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी नो द चैट बॉक्स, क्या यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ लीड जनरेशन वाला? लेट मी नो, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये पता चल गया तो। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको हम एंड में लेंगे, जब सेशन ओवर हो जाएगा तो हम आप सभी के लिए 5-10 मिनट निकालेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए। बट अभी जो आपको चीजें बताई जा रही है, क्या आप सभी को क्लियर है? लेट मी नो, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अगर रिपीट जानना है तो आप सेशन की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब तक समझ में आना है आपको। ऑलराइट, ग्रेट और ग्रेट। एक और चीज और है, अगर आप मतलब ऐड मतलब किसी का लेके अपनी स्टोरी पे लगा रहे हो या फिर उसको प्रमोट कर रहे हो, तो दो चीजें होंगी, या तो जो आपका सीपीएम है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, आपके साथ साथ जो मेन होस्ट है जिसने मेहनत करके वो वीडियो बनाया उसका भी ऐड जो है रिजेक्ट, या उसके अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरा उड़ा है इस वजह से। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार मैंने खुद की गलती से अपनी टीम में ही बांट दिया, मैंने भाई लगा लो अगर दिक्कत आ रही है तो वहां पे क्या हुआ, जिस रात उन्होंने लगाया अगले दिन सुबह उठ के मेरी आंख खुली की खुली रह गई, एड अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया, जब एक साथ इतने सारे लोग लगाएंगे। तो उस दिन ग्रुप में भी भर गया, सर मेरा ऐड अकाउंट गया, मेरा ऐड अकाउंट गया, मेरा ऐड अकाउंट। मैंने यार इस पे तो 1 महीने से ऐड चल रहा था, फिर इसको क्या हो गया एकदम से। तो आप अपना तो उड़ाओगे उड़वाओगे, किसी का साथ उड़ा दोगे, ठीक है, तो वो मत करना भाई। तो ये हो गया कि डूबेंगे खुद भी और अपने अपने को भी लेके डूबेंगे जिन्होंने वीडियो की है हमारी। एग्जैक्टली ये भी एक पॉइंट है कि इंस्टाग्राम ये भी देखता है कि ये एक ही वीडियो बार बार यूज हो रही है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, जड़ कौन है इस एड के पीछे का। देखते हैं प्रतीक गर्ग है, अकाउंट उड़ा में इनका। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, तो आप अपनी वीडियो बनाए। हाँ, आप कंटेंट ऐड या बोलना क्या है, आपको डेली कुछ ना कुछ लोग के एड्स दिखते होंगे एफिलिएट मार्केटर्स के, वहां से उनके शब्द लो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देख के अपना कुछ एड ऑन करके आप बताओ। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अर्निंग बताओ, आप कोर्सेज के बारे में बताओ कि ऐसे बोल सकते हो कि इस इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कोर्स करके मैंने इंस्टाग्राम से इतने रुपीज की अर्निंग की। तो अगर आपको उस कोर्स की डिटेल चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं मुझे। बहुत सारी तरीके हैं, ठीक है, वो मेरे एड्स वाले सेशन में आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एड कॉपी बनाना कैसे है, क्या स्क्रिप्ट होगी, क्या आप यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। सो लाइक प्रत्येक आप 500 रुपीज लाइक आपका डेली का बजट रहता है, तो लाइक आप खुद रन करते हैं या आपने किसी एक सोशल मीडिया मैनेजर को हायर किया रन करने के लिए? तो मैंने खुद ही सीखा है। अब देखो ये भी एक अच्छी चीज है कि खुद ही करो, जो चीज आप कर सकते हो वो करो। कब तक जैसे आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहोगे? स्टार्टिंग में आप रन करवा सकते हो, लेकिन एक टाइम पे आप सीख लो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस सेटअप करना होता है। और अगर मैं बताऊं, जब मेरे को पहली बार फेसबुक हाथ में लगा था, मैंने उस पर तबाही सी मचा दी थी। मैंने ये ट्राई कर, मेरे को मतलब 3 से 4 दिन मेरा रात में ना 2-2 3-3 घंटा यूट्यूब की वीडियोस देखने में, अप्लाई करने में। ये यार ये ट्रैफिक वाला ऐड किसके लिए होता है, मैंने ट्रैफिक वाला ऐड एक बार क्या करा, उसमें इंस्टाग्राम का ही लिंक लगा दिया, वो पता नहीं किधर लोग जा रहे हैं, है ना। और मतलब काफी सारी चीजें कि मतलब जितने भी ऐड होता है ना सारे चला दिए। ठीक है, तो मेरे को एग्जैक्टली। पता पड़ना चालू हुआ, मैंने इस ऐड से अच्छा ये होता है, अच्छा इससे ऐसे होता है, तो मेरे को जो बेस्ट चीज लगी फिर मैंने उस पे धीरे धीरे करके शिफ्ट हुआ। और एक और चीज, ऐड वाली लीड जो है आपकी इंस्टेंट कन्वर्ट नहीं होंगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं आज ऐड चला दिया, आए हाय हाय, अब तो आ गए मजे,
कल से भाई साहब देखो अब 10-12 हजार रुपए का चेक कहीं नहीं गया। ऐसा नहीं होता। आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। वो ऑनलाइन आपका एड देख के आया है, ठीक है, वो इजीली इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपने एग्जैक्टली। डेली प्रूफ्स वगैरह ये सारी चीजें अपनी स्टोरीज पे करने पड़ेंगे। मैं देखो ये नहीं करता। आप एक चीज मेरे को बताओ, डेली डेली किसी पे मैसेज कर लोगे भाई तू आज चालू करने वाला था, अच्छा मैंने तेरे को वीडियो भेजा था, क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं कर पाओगे ना। मैं किसी को नहीं पूछता कि भाई, अगर मैंने किसी को वीडियो शेयर करा, मैं नहीं पूछता कि भाई क्या तूने देखी नहीं देखी। तीसरे चौथे दिन अपने आप आ जाता है, सर वो ना वीडियो मैंने देख ली, अब आगे क्या करना है। वो क्यों देखी उसने? क्योंकि उसने मेरे को आज सुबह ही देखा कि मैंने भाई एक स्टोरी लगाई जिसमें मैंने बोल के डाला कि भाई जो काम नहीं करते उनको कुछ नहीं होता जिंदगी में। एक लड़की मेरे को ज्वाइन करने के बाद बोलती, मैंने मैम अच्छा मैम ज्वाइन क्यों करा आपने? आप तो मेरे को 6-7 महीने से देख रहे थे, मतलब 6-7 महीने बाद कैसे याद आई? कह रही सर आप डेली डेली वो लाइव अर्निंग डालते थे ना, ऐसा लगता था गाली दे रहे हो हमें कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो हमें, मेरे को बहुत बुरा सा लगता था, मैं इतनी बड़ी हो गई कुछ कर नहीं रही हूँ अपने घर वालों के लिए। तो मुझे अंदर से शर्म आ गई अपने आप पे। मैंने फिर सोचा, मैंने नहीं आज तो कर ही देती हूँ चालू। और उसी लड़की ने फिर नियर 2 हफ्ते के अंदर 12-13 हजार रुपए भी कमा लिए। वो भी खुश, मैंने ऐसा मजा आ गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लाइक आपका ये और एक और क्वेश्चन है, लाइक आपने एड्स भी रन किया, आप रील से भी लीड जनरेट करते हो, तो आपके अकॉर्डिंग प्रत्येक क्वालिटी लीड्स किस तरफ से आपको रील से। दिखता है कि आती है? रील से। जैसे मैं आपको रीजन बताता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे, जब आप एड रन करते हो ना, तो एड जिनको लोगों के भी टारगेटिंग की है, तो एड में क्या होता है, भैया एड चल रहा है, स्वाइप अप करके मैसेज कर दिया, दैट्स इट। लेकिन रील से क्वालिटी लीड इसलिए आते हैं क्योंकि मान लो मुझे प्रतीक की रील दिखी यहाँ पे, तो प्रतीक को मैसेज करने के लिए रील पे तो मैसेज का ऑप्शन नहीं आता, उसके लिए मुझे पहले प्रतीक की प्रोफाइल पे जानी पड़ेगी। प्रोफाइल पे फॉर एग्जांपल 100 लोग आ रहे हैं, तो 100 लोग मैसेज नहीं करेंगे, फिल्टर हो जाएंगे 40 लोग, फिर बचेंगे 60 लोग जो मैसेज करेंगे, तो वहां से ना फिल्टर हो जाते हैं लोग। एड्स पे आपको कोई भी मैसेज कर सकता है, लेकिन रील्स पे आपको मैसेज करने के लिए उसको प्रोफाइल पे आने पड़ेगी आपकी। 100 लोग हैं, एक्साइटमेंट है, 40 लोग पहले filter हो जाएंगे जो कि नहीं है वाले। लेकिन जो 60 लोग मैसेज करेंगे वो होंगे सीरियस, क्योंकि वो आपके हाईलाइट्स देख के आए होंगे, वो आपके पोस्ट देख के आए होंगे। तो ये जरूरी है कि एड्स के साथ साथ आप रील्स भी बनाते रहो, क्योंकि कभी कभी होता है प्रत्येक एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, सीपीएम थोड़ा ज्यादा चला जाता है, तो रील्स आपका बैकएंड में होना चाहिए कि हाँ एड से नहीं आ रही है, रील्स मेरा बैकअप में है, रील्स वायरल नहीं हो रही है, एड्स मेरा डेली का चल रहा है, परफेक्ट है। सो लाइक दोनों। डेली प्रत्येक आप लाइक कितनी लीड जनरेट कर लेते हो ऑन एन एवरेज, अगर रील्स और एड्स का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो? 200 से ऊपर ऊपर पर डे। पर डे मतलब व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो कितने लोग वो जो व्हाट्सएप पे आप नंबर सेव डेली, करते जो नंबर सेव करते हैं वो बता रहा हूँ मैं, जो तो एक्चुअल मतलब में प्योर ऑन एन लीड। एवरेज 150 से 200 लोग आप नंबर से करवा दो प्रेजेंटेशन भेजने के बाद? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, परफेक्ट। तो ये बहुत एक अच्छा नंबर है कि अगर डेली पे बेसिस पे पे आउट आपको बनाना है, तो डेली आपको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं प्रतीक की, 10 लीड जनरेट करे और उसके बाद नहीं कर रहे हो, 10 के पीछे पड़े हुए हैं। कब करोगे, अच्छा ये ऑब्जेक्शन है, टेढ़ी तरीके से हैंडल करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। 100 लोग आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि 100 के 100 ज्वाइन कर जाएंगे आपके साथ, 100 में से 5 लोग करेंगे, 10 लोग करेंगे, मैक्सिमम 15-20 लोग करेंगे। लेकिन हर कोई हमारे बिजनेस के लिए नहीं बना, ना ही हमारा प्रोडक्ट सभी के लिए, क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको लोगों को, ठीक है। तो और एक और चीज मैंने आपका प्रतीक देखा जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट लगता है मुझे, वो आपका वीडियो मार्केटिंग। आपका पे आउट आता है, बहुत अच्छी तरीके से मिरर में आप वीडियोस बनाते हो, कोई ऑफर आता है, सबसे बेस्ट चीज, रक्षाबंधन ऑफर हो, कैशबैक ऑफर हो, हमारा कोई भी ऑफर आया, आप उसकी वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से बनाते हो, जिससे अवेयरनेस बहुत फैलती है। और आई थिंक आपको ऑफर के टाइम पे ज्यादा कन्वर्जन भी आया है, आता है। बहुत तो ज्यादा। ऑफर के टाइम पे लाइक कैसे वीडियोस बनाए, कैसे ऑडियंस को बताएं, लीड्स को वीडियोस के थ्रू कैसे बनाएं वीडियो? देखो अगर मैं ऑफर के टाइम का वीडियो बताऊं तो आपने, पहली चीज जो मेरे को लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम ना अगर वीडियो बना रहे हैं तो गलती ये करते हैं, जितने भी एफिलिएट्स हैं वो उस वीडियो के अंदर ही सारा वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई आपका क्या, जो अगर मान लो कैशबैक आया तो कैशबैक कब से कब तक है उसी वीडियो में बता दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब सामने वाले बंदे को वीडियो के अंदर पता पड़ गया है कि क्या है कैसे है, वो तुमसे क्यों बात करने लगा? अगर उसको करना भी या नहीं भी करना, उसको जिस दिन करना होगा वो अपने आप आएगा फिर, है ना। बट अगर आपने उसके अंदर कुछ की पॉइंट छोड़ दिए जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर मेरा कैशबैक वाला ऑफर, अभी मैंने जब वीडियो डाला था तो मैंने उसके अंदर ये रिवील नहीं करा कि भाई कितने टाइम तक के लिए ऑफर है। मैंने नहीं बोला, मैंने अगर कैशबैक चाहिए
करना है कैशबैक ऑफर के साथ तो मेरे को मैसेज करो। अब जब वो मैसेज करेगा तो मैं उसको सीधे सीधे ही नहीं बोलता मैंने बता क्या था, मैं कहता हूँ भाई सीधा कॉल मिला। जब वो कॉल मिलाता है मेरे को तब मेजर कन्वर्जन चालू होता है, क्योंकि उसका जब कॉल पे बात वो कर रहा होता है, क्योंकि आज तक तो कॉल पे बात नहीं हुई, जब वो कॉल पे बात कर रहा होता है तो मैं उससे एक बना लेता हूँ बढ़िया सा रिलेशन। मैंने भाई तू मेरा भाई है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक टाइम पे जैसे तेरे साथ सारी सिचुएशन खराब है, मेरे साथ भी थी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज नहीं कल कर लियो, ठीक है, बट करियो जरूर, ठीक है, क्योंकि तेरे को अगर कुछ करना है तो भाई वो तो तेरे को पता ही है कि, है ना, आज के टाइम का माहौल किस तरीके का है, क्या चल रही है, जॉब्स हैं मार्केट में, नहीं है, फैमिली तेरी भी है, तेरे को सपोर्ट भी करना है। तो एक बढ़िया सा रिलेशन बिल्डअप करके, और साथ में अर्जेंसी आप चैट्स पे या फिर वीडियो में नहीं दे पाओगे, वो जो अर्जेंसी दी जाती है वो कॉल्स पे ही दी जाती है। और अब ये चीज कॉल मुझे आपकी प्रतीक आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि पूरी इन्फॉर्मेशन मत दो, कुछ तो रीजन दो कि लीड आपसे आपको मैसेज करे। अगर कॉन्टैक्ट आप ही करो सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो बंदा 10 लोगों को जानता है भाई, एफिलिएट मार्केटिंग में वो किसी को भी मैसेज कर देगा। तो आप सिर्फ सब्सटेंस डाल दो कि भैया कैशबैक ऑफर है, डिटेल चाहिए या एनरोल करना है, मैसेज नहीं। वो आपको मैसेज करेगा, कॉल पे लो फिर पूरी डिटेल दो। इससे क्या है कि कॉल पे भी बात हो गई, कनेक्शन भी बिल्ड हो गया, प्लस आप उसको अपनी तरफ से ऑफर भी दे सकते हो, ट्रेनिंग अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये प्रतीक बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि पूरी इन्फॉर्मेशन मत दो, आधी बाद में दो, रीजन दो लीड को कि मैसेज करने का। ये बहुत अच्छी लगी। अब प्रतीक वीडियो कैसे बनाए, लाइक कैसे बोले, लाइक कैशबैक ऑफर आया तो कैसे वीडियो बनाए लोग हमारे, मतलब कैसे, क्या मैं समझा नहीं, मतलब इस कैसे तरीके फॉर एग्जाम्पल कैशबैक का ऑफर आया अभी, तो हम्म कैशबैक ऑफर में वो लाइक क्या बोले वीडियो में, तो आप थोड़ा एक बार बता दीजिए ताकि उनको आइडिया मिल जाए। देखो कैशबैक का भी जैसे चल ही रहा है, तो आप ये वाली चीज बोल सकते हो कि अ, देखो जब मैं मतलब अपने ऊपर लेके चलूं, मैं जिस तरीके का मैंने वीडियो बनाया था, मैंने यही चीज बनाई थी कि भाई जब पता है मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और जितने भी लोग सुन रहे हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे वहीं पे कि भाई पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, अब कुछ बताने वाला है, ठीक है, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, और मैं ये सोचता था कि भाई काश ये बिजनेस मैं फ्री में कर पाता, ठीक है। तो जो मेरी उस टाइम पे था कि हाँ एक मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मिले, तो यही सेम चीज शायद ये अब आप लोगों के लिए भी है कि आप इस बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो। अब वो कैसे, क्योंकि देखो लीड्स गुरु की साइड से आ चुका है 100% कैशबैक ऑफर। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप इस बिजनेस को, है ना, ऑलमोस्ट फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना, मेरे को मैसेज करना है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल दूंगा कि कैसे आप इस बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अब जो जिस बंदे पे पैसे नहीं है, ठीक है, या फिर पैसे हैं भी वो करना नहीं चाह रहा था, जो भी बात थी, फ्री के नाम पे सब आ जाएंगे। और अब मैं ये कहूंगा कि अगर आप बोलोगे ना उनको कॉल करने को, आपके पास मान लो 100 मैसेज आए, तो 100 के 100 कॉल भी नहीं करेंगे, सच बता रहा हूँ। 100 में से जो करेंगे ना वो 40-50 लोग ही होंगे जो कॉल करेंगे, फिल्टर आउट होते चलेंगे, और 40-50 में से भी हर बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, 40-50 में भी 10 से 15 लोग ही होंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अब वो 10-15 लोग ज्वाइन क्यों करे, क्योंकि आपने एक अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेशन करा, ठीक है। तो अपने ऊपर लेके सारी चीजें चलो कि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। एग्जैक्टली ये चीज है। और आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 100% कैशबैक आप यूज कर सकते हो, 100% कैशबैक, और आपको लगेगा कि सर लकी विनर्स तो 10 से 15 बीसी होते हैं। देखो रेस में इंसान तभी जीतता है जब रेस में हिस्सा लेता है। रेस में तभी जो बंदा रेस में हिस्सा ले रहा है, ठीक है, और एक ऑडियंस में बैठा हुआ है। अब ऑडियंस में जो बैठा है वो हंस रहा है कि तू थोड़ी जीत पाएगा, तेरे से तेज भागने वाले भी वहां पे, वो जवाब देता है कि भैया मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी तेरे से ज्यादा है क्योंकि मैं रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट यहाँ पे कि रेस में हिस्सा जीतना है तो पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा मेरा भाई, ठीक है। पार्टिसिपेट में अगर 100% कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब पार्टिसिपेट करोगे। तो ये चीज है कि वीडियो मार्केटिंग में आप हाफ नॉलेज दो, और जब वो कॉल पे आपके साथ तब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आप एनरोल करते हो तो कोर्सेज तो आपको मिल ही ले, लेकिन अगर आपका नाम कैशबैक ऑफर में आ गया तो भाई बिजनेस तो शुरू में स्टार्ट हो गया ना। और एक और मैं चीज आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना पैसे नहीं पैसे नहीं, पैसा ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है, पैसे सबके पास होते हैं। भाई उसके पास फोन है 10,000 रुपए का, वो रिचार्ज करवा रहा है, वो कपड़े ले रहा है, वो सेलिब्रेट कर रहा है, वो नाइट आउट कर रहा है, पैसे हैं, लेकिन उस पैसे को आपकी जिम्मेदारी की सही जगह लगाओ उसके पैसे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रतीक ने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो उसके उनके पापा को नहीं पता था कि जो पैसे कॉलेज के नाम पे मेरे से ले रहा है वो कॉलेज में दे रहा है कहीं और, बट उन्होंने स्टार्ट किया और रिजल्ट ला के दिखाया। तो आपका हक बनता है कि आप आपके लीड जो गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर रही है, पार्टीज में, है ना, मोबाइल फोन्स में, इसमें आपका हक बनता है कि आप उनको इस बिजनेस के बारे में बताओ और उनकी इन्वेस्टमेंट सही जगह करो।
ठीक है, आई होप यू ऑल माई गॉट माई पॉइंट, राइट? सो और ये लोग था हमारा। यस प्लीज प्रतीक और कंटिन्यू करिए। लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि क्या गारंटी है भाई हमें कैशबैक मिलेगा। हम्म, मैंने चलो एक चीज बताता हूँ, देखो आज आप मेरे साथ इस बिजनेस को देखने आए हो, आज नहीं तो कल तो आओगे, 6 महीने बाद आओगे, 1 साल बाद तो आओगे। और जब आओगे तब तो कोई वो नहीं होगा कि कैशबैक मिलेगा, उसमें तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि नहीं मिलेगा कोई कैशबैक। पर तो वो ही है जो तुम कमा रहे हो। आज एग्जैक्टली। चांस तो है कि तुम्हें कुछ मौका मिल रहा है कि तुम्हें ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, कल तो भाई कोई चांस नहीं है। बाकी अगर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कल पे रहना है भाई कल पे रहो। बट एक चीज ऊपर वाले ने भी बोली है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। ऊपर वाले ने भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, ऐसे तो नहीं बोल दिया होगा। और भाई अगर तुम ऊपर वाले की बात को ही काट रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भाई मैं ही हूं, तो कर लो अब तुम्हारे मन की, देख लेते क्या होगा। एग्जैक्टली, तो ये चीज आप प्रोस्पेक्ट को जरूर बताएं कि यार भाई आज ना कल तेरे को स्टार्ट करना ही है। लेकिन अगर आज स्टार्ट करते तो चांसेस है कि तेरा पार्टिसिपेंट्स ये जितने भी कैशबैक के विनर्स निकले उसमें नाम आ सकते हैं। आपको चीजें बतानी है, ऑफर क्या है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? अब बात आते हैं प्रत्येक क्लोजिंग पे। क्लोजिंग पे आपने ऑलरेडी पूरी ट्रेनिंग दी हुई है, बट अगर शॉर्ट में अगर हम ले तो आप लाइक, पहली बात तो जितने भी लोग आप कॉल पे लेते हो तो वो तो फिल्टर हो जाते हैं, लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वही कॉल पे आते हैं, सबको नहीं लेते आप। तो हम्म। क्लोजिंग किस तरीके से करते हो, अर्जेंसी कैसे बिल्ड करते हो कि वो बंदा क्लोज हो जाए? मेरा जो रहता है ना, मैं उसको ट्रेनिंग का वो देता हूँ कि भाई आज रात जो है मेरा एक ऐसा ट्रेनिंग होने वाला है जिसके अंदर मतलब बेसिक क्लियर करा जाएगा। ठीक है, अब बेसिक का मतलब है, मान ले तू अगर स्कूल, अगर तेरे को 12th में अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है, और तूने पहले 1 महीने पढ़ाई करी ही नहीं, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि आप स्कूल में एडमिशन लेने गए, ठीक है, आपको मैं फर्स्ट सेकंड क्लास छुड़वा दूं और आपको सीधा सीधा जाके मैं बैठा दूं आपको, है ना, 9th 10th में, क्या आपको पढ़ाई समझ में आएगी क्या होता है क्या नहीं होता? सेम काम होता है बेसिक्स का। ठीक है, आज जो ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं वो है बेसिक्स का। ठीक है, और अगर बेसिक्स का ट्रेनिंग नहीं भी है तो भाई तुम कर लो सामने 1 to 1। सामने वाला बंदे ने अगर ज्वाइन करा, तुम्हें पैसे आए, तुम अगर उसको 15 मिनट भी बैठा के समझा दोगे ना, वो जिंदगी भर भाई तुम्हारी बात मानेगा। लिटरली बता रहा हूँ, काफी सारे लोग क्या करते हैं, अगर आज बंदे ने ज्वाइन करा है ना, देखो मैंने ना एक टाइम पे ये चीजें करी थी, क्योंकि टाइम उस टाइम पे हो पा रहा था मैंने, अभी टाइम नहीं हो पा रहा तो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद है। बट जब आप पर्सन को ज्वाइन कराते हो ना, तो एक सबसे बेस्ट काम ये करा करो, उसके साथ कर लिया करो एक 1 to 1 मीटिंग। दो चीजें होंगी, पहला हमेशा जिंदगी भर इज्जत करेगा भाई तुम्हारी वो, कभी भी ना उल्टा जवाब देगा, ना वो चीज होती है ना कि भाई मैंने ज्वाइन कर लिया मेरा तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं होता। फिर नहीं आती दिक्कत, क्यों? क्योंकि आपने, आपके साथ उसका अच्छा इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद बता रहा हूँ, ज्वाइन करने के बाद आपने उसके साथ क्योंकि 1 to 1 मीटिंग कर लिया, ठीक है। अब जब आपने मीटिंग करोगे तो एकदम भाई बना लो उसको, अगर लड़की है तो बहन बना लो, क्या दिक्कत आ रहा है यार? ठीक है, जब ये चीजें करोगे तो सामने वाले पर्सन को एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। बाकी हम लोग अल्टरनेटिव डेज में तो यहाँ पे ट्रेनिंग चल ही रही है, फिर बैठाते रहो उसको ट्रेनिंग वगैरह में, अपना वीडियोस वगैरह जो भी आप सेंड करो फिर उनको। तो एग्जैक्टली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी पर्सन को एनरोल करवाते हो तो उसको कॉल पे 15 मिनट का टाइम दो, उसके बेसिक्स क्लियर कर दो, ताकि बंदा आपसे ना कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है, आप जरूर इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जूम पे नहीं ले सकते, तो रिकॉर्डेड भी ट्रेनिंग से हमारी मास्टरी सीरीज से एक न्यू अपलोड हुआ है, आप उनको वो रिकमेंड कीजिए देखने के लिए, तो वहां से उनका वाय, उनका बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, उनको ज्वाइन करवाने के बाद एजुकेट भी करना है प्रॉपर आपको। चलो, सो लास्ट पार्ट रहता है प्रतीक हमारा, दैट इज एक या और आप कुछ बोले? एक और हाँ। चीज है, हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। देखो हमारा जो ट्रेनिंग होता है ना वो बैचेस में चलता है। जैसे बैच 1 महीने के 4 बैच होते हैं। भाई देख आज है सैटरडे, ठीक है, तो आज सैटरडे नाइट से हमारा न्यू बैच चालू हो रहा है। ठीक है, अगर एनरोल करता है, देख मान ले तू आज नहीं परसों आता है, तेरा डे 1 छूटा, तेरा डे 2 छूटा, अब तू डे 3 से करेगा, तू भी सर पकड़ के हटेगा, सर क्या बता रहे हो ये? बट अगर आप आज कर सकते हो तो भाई बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी फिर अगर आप 1 to 1 सेशन करने के लिए तैयार हो, भाई सामने वाला बंदा उल्टा खुश हो जाए, कह दो कि भाई जो ट्रेनर थे अभी वो पोस्टपोन हो गए, 1 2 दिन में होगा, मैं जब होगा मैं बता दूंगा, तब तक के लिए एक काम करो अपन दोनों जूम मीटिंग कर लेते हैं, मैं आज आपके बेसिक्स खुद क्लियर कर देता हूँ। हम्म। सिंपल। अगर बैच का बोलोगे, ट्रेनिंग बैच का, वो समझेगा, क्योंकि हमारे कोचिंग वगैरह के बैचेस ही चलते हैं, वो स्टूडेंट ही है वो भी। ठीक है, और नहीं भी है तो स्टूडेंट एक टाइम पे रहा है, उसको भी पता है कि बैचेस चलते हैं भाई, क्लास में एक दिन छूटा, अगले दिन वो चीज नहीं समझाई जाती। ठीक है, तो वहां पे लोग अंडरस्टैंड करते हैं इन चीजों को, तो ये मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है इस चीज के लिए। एग्जैक्टली, और ये पैचेस के लिए आप इसको एज अ अर्जेंसी भी यूज कर सकते हो
कि मंडे से हमारा नया बैच बन रहा है जिसमें हम सिर्फ 30 लोगों को ले रहे हैं। बट दिक्कत ये है ना राहुल, जो भी नाम है इसका, कि 30 में से 24 लोग ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, ओनली 6 सीट्स लेफ्ट है, जो कि मुझे लगता है कल तक फुल हो जाएगी। तो अगर आप आते हो तो आपको उस बैच का पार्ट बनने का मौका मिलता है, प्लस आपको इतनी अर्निंग कैसे करनी है अगले इतने दिन तक, प्रॉपर रोड मैप आपको मिलने वाला है। तो बैचेस को आप अर्जेंसी के फॉर्म में यूज करो। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू ऑन कॉल, ठीक है। सो लेट मी नो इन द चैट, ठीक है, मैं चैट एक बार ऑन कर देता हूँ। लेट मी नो क्या यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। आप बैचेस से अर्जेंसी बना सकते हैं, आप ट्रेनिंग से अर्जेंसी बना सकते हैं, आप ऑफर से अर्जेंसी बना सकते हैं, आप बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है जिससे आप क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? ऑल राइट, ऑल राइट। सो बढ़ते हैं बात प्रतीक, दैट इज फॉलो अप। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑडियंस को भी पता है कि जो मैक्सिमम सेल्स आती है फॉलो अप से आती है। एक बार प्रेजेंटेशन दिखाए, एक बार कॉल पे बात हुई तो सेल नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो फॉलो अप किस तरीके से करें? लाइक आप ब्रॉडकास्ट का यूज करते हो या सिर्फ ओनली स्टोरीज का यूज करते हो? वॉइस वॉइस आपकी, आई थिंक आप अनम्यूट म्यूट हो गए हो। जस्ट आई होप क्या पॉइंट समझ में आ रहा होगा, जितनी भी चीजें बताई जा रही है क्लोजिंग के रिलेटेड, बैचेस के रिलेटेड, राइट। यस, स्टोरी का पार्ट भी अभी हम कवर करेंगे। सो बात करें अगर फॉलोअप की, देखो फॉलोअप को एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। फॉलोअप होता क्या है, जब तक पर्सन आपका क्लोज नहीं हो रहा, जब तक ज्वाइन नहीं हो रहा प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, वो पूरा प्रोसेस फॉलोअप का है। चाहे उसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, जो भी है, ठीक है, वो सारा पार्ट जो है वो फॉलोअप का ही है, ठीक है। तो अब फॉलोअप के लिए क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, देखो जो मैं करता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग करा था तो मैं वीकली ब्रॉडकास्ट करता था, एटलीस्ट 2 ब्रॉडकास्ट होते क्या है। आप वहां पे जब आपके पास ऑप्शन आता है ना, व्हाट्सएप ओपन करोगे तो आता है क्रिएट न्यू ब्रॉडकास्ट। उसका मतलब ये है, हर एक पर्सन को सेपरेट मैसेजेस जाएंगे, है ना, एक ग्रुप का टाइप का सा बन जाएगा। अब आपको लगेगा ग्रुप बन गया है, बट वो ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अब उसके अंदर अगर आप मैसेज डालोगे ना, तो जितने भी लोग आपने ऐड करें, सबके पास सेपरेट सेपरेट मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वीकली जो है ब्रॉडकास्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। वीकली 2 डाल दिए, मान लो आज सैटरडे आपने आज एक डाला, तो अब अगला डालेगा ट्यूसडे या वेडनेसडे को, ठीक है। ऐसा नहीं आपने डेली डेली ब्रॉडकास्टिंग करनी है। और दूसरा जो रहेगा आपका स्टोरी मार्केटिंग का, एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी देखो आपने ना किसी के पीछे नहीं पड़ना कि भाई कर ले, अरे मैं हूं तो सही, मतलब ज्यादा एक तो होता है हम कह रहे हैं, वो कह रहा है कि भैया कर लूं, पक्का कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं तो सही, क्या दिक्कत वाली है बात है। कह रहा यार मेरे को करना नहीं है, मैं नहीं कर रहा, छोड़ो रहने दो, ठीक है, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं बाद में देखूंगा, ये है वो है। अरे नहीं नहीं भाई कर ले कर ले। अभी आज कोई दूसरी कंपनी का है जो क्रिप्टो वगैरह की वो होती है, वो लड़का मेरे को मैसेज करता है, भाई प्लीज ले लो ना पैकेज, भैया प्लीज ले लो ना पैकेज, प्लीज ले लो पैकेज। मैंने कहा भाई तू बिजनेस करना है, भीख मांगने आया तू, ठीक है। तो वो वाली चीज आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे ही मत सोचना कि गलत चीज है, बट हाँ सामने वाला बंदा अपने माइंड में ना यही इमेज बनाएगा कि यार ये तो पीछे पड़ रहा है, मतलब मेरे को भी पीछे पड़ना पड़ेगा लोगों को। आपने सामने वाले पर्सन को काम आसान करके दिखाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पीछे, मतलब वही उसको ये दिख रहा हो कि भाई ये तो पीछे पड़े जा रहा, पड़े जा रहा, पड़े जा रहा है, नहीं, ठीक है। आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से हम लोग अच्छे वो करेंगे। बट आपने ना टाइम खराब नहीं करना किसी के पीछे। बहुत सारे लोग होते हैं कि मूड खराब कर लिया अपना, कि यार मैं तो मतलब करूंगा, रहने दो यार, फालतू में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइड करो, उसको पीछे मत पड़ो उतना कि हाँ भाई प्लीज कर ले, नहीं, उसको करना होगा, उसको रियलाइज करा दो। देखो बंदों की कमी नहीं है आपके पास, आपके पास अगर पर्सन की कमी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइड करो सारी चीजों को, ठीक है। आप नए लोगों पे काम करना चालू करो। एक चीज मैंने बहुत प्यारी एक ट्रेनिंग में सुनी थी कि कभी भी आपने नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव करने में दिमाग लगाना ही नहीं है, आपने पॉजिटिव बंदे को पॉजिटिव करना है। अगर आप देखो एक नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव करने में जा रहा है 1 घंटा, वहीं अगर 10 पॉजिटिव बंदों से बात कर ली जो ऑलरेडी इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, खाली 5-5 मिनट लगा के आपने सबकी ज्वाइनिंग वगैरह करा रहे हो, फायदा किसमें है? आपका टाइम कहाँ बच रहा है? तो आपने पॉजिटिव बंदों पे दिमाग लगाना है, कभी भी आपने नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव नहीं करना। और ना मैं करता, मुझको कोई कहता है कि ये बिजनेस फ्रॉड है, मैंने भाई अच्छी बात है अगर फ्रॉड है, ऐसा फ्रॉड सबके साथ हो जैसा मेरे साथ हुआ है। मैंने तो 19 लाख कमा ली, भगवान करे तेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हो कि तू भी 19-20 लाख रुपए ऐसे कमा ले, ठीक है।
तो वहां पे बंदा मतलब वहां पे ना एक थोड़ा बहुत कन्वर्जन आना चालू हो जाता है। आप पीछे मत पड़ो किसी के, पीछे पड़ोगे कहते हैं ना कि अगर मान लो, वही चीज बताऊंगा, देखो एक लड़का है किसी लड़की के पीछे भाग रहा है, वो लड़की भाग खाएगा, अरे नहीं 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 नहीं, अब वही क्या करा, अरे भाई कोई बात नहीं, आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप भाव नहीं दोगे सामने से आके कि हाँ भाई है ना, अपने आप खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी, तो ये सेम चीजें होती हैं। तो अपना जो आपका एटीट्यूड है वो उसी तरीके से रखो। भाई मैं हूँ एंटरप्रेन्योर, सीधी बात है, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझना है तो मैं समझाने से चूकूंगा नहीं, बट और मैं किसी के पीछे पढ़ूंगा नहीं कि भाई कर लो। मेरा काम काम दिखाने का है, पीछे पड़ने का नहीं है। और जब भी मैं किसी से फॉलोअप पे बात करता हूँ ना, मैं ये नहीं बोलता कि भाई देखो तुम्हें बात करनी, मैं कहता हूँ भाई देखो तुम्हारा काम एक सिस्टम क्रिएट करने का है, जिसमें लोग आएंगे, काम समझेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करेगा। सिंपल, किसी के पीछे नहीं पड़ना। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा, मैंने तुमने मेरी एक रील देखी, तुमने मेरे को खुद से मैसेज करा, क्या मैंने तुमको मैसेज करा? कह रहा नहीं। मैंने भाई सोचो अब तुम्हारे को भी मैं वही सेम चीज बताऊं कि तुम वो सिस्टम क्रिएट करो जिसमें लोग तुम्हें खुद से मैसेज करें। तो कमांड किसके हाथ में रहेगी? तुम्हारे हाथ में। क्या तुम्हें किसी के, क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ा? नहीं। सेम चीज है, आसान सा काम है यार, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? कर पाओगे? नहीं कर पाओ, हाँ भैया ये तो कर लूंगा, इतना आसान काम है तो आसान बनाकर आपने दिखाना। आसान दिखाओगे भाई, चीजों लोगों को आसान लगेगा, वो अपने आप आगे स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, कभी कभी इस तरीके का होता है, बंदे को लगता है यार ये तो पीछे पड़ने वाला काम है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, वो दूर से हाथ जोड़ लेता है उनसे, इस वजह से। तो पीछे मत पड़ा करो, काम दिखाओ, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चीज आपने सही बोली कि आप पीछे पड़ोगे ना सामने वाले के, तो सामने को वाले को लगेगा कि मुझे सेल्स करनी, तो मुझे भी ऐसे पीछे पड़ना पड़ेगा लोगों के। सिंपल सी बात है। तो आप बिल्कुल नॉर्मली से बात करो, ठीक है। आप उससे नॉर्मली बात करोगे तो उसको भी यही लगेगा कि मुझे भी लोगों से ऐसी बात करनी है। आप उसको दिखाओ, भैया मेरी आपने रील्स देखी, आपने मुझे मैसेज किया, आपने किया, मैंने तो आपको नहीं बोला करने के लिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आए। तो एग्जैक्ट मैं भी आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताऊंगा काम करने का। हो गया ना? ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है। एंड आई होप हमने पूरा पार्ट लाइक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से बिगिनर से लेकर क्लोजिंग वगैरह सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है। एक क्वेश्चन जो लाइक प्रतीक मेरा आपसे रहेगा, लाइक आपने डे का 20K भी हिट किया, 30K भी हिट किया, 15, तो लाइक उस दिन का आपका डे का क्या शेड्यूल रहता था लाइक काम करने का, और अभी भी क्या शेड्यूल रहता रहेगा आपका लीड्स को? सर शेड्यूल ये रहता है कि मतलब जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, सबसे पहला अपना उठते ही बजट ऐड करना है, ठीक है। हम्म। क्योंकि डेली डेली वो ये चीज रहती है कि एक बजट ऐड करो, और बजट ऐड करके उसको साइड कर दो, उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। साथ में क्या करा, सुबह सुबह जल्दी एकदम नहा के बढ़िया तरीके से अपना पहले तो जो रात के में जो मैसेजेस पढ़े, क्योंकि सुबह उठते उठते पड़े होते हैं 30-40 मैसेजेस कि हाँ भैया मेरे को ये था ये था ये था, उन सबके रिप्लाई देके उनको साइड करना। अब जो आपका मेजर काम है वो है कंटेंट क्रिएशन का, जो सबसे अच्छी चीज है। आपको लगेगा स्टार्टिंग में यार क्या कर रहा हूँ, लोगों के तो पे आउट आ रहे हैं, मेरे को तो पे आउट ही नहीं आ रहा, मैं क्या कंटेंट बनाने में लग रहा हूँ, मेरे को तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप वहां पे कंटेंट क्रिएशन के लिए ज्यादा नहीं, 1 घंटा भी निकालोगे सफिशियंट रहेगा। तैयार होके अच्छे एकदम बढ़िया तरीके से कपड़े वगैरह पहन के, है ना, आपने कंटेंट क्रिएशन पे दिमाग लगाना है। कंटेंट क्रिएट करा, साइड कर दो। अब आपका जो एड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये सारी चीजें रहेंगी। अब अगर मैं अभी का जो बताऊं, जो मेरा खुद का प्लान है, वो यही है कि अभी शिफ्ट अगर कर सकते हो आप, तो भाई यूट्यूब चालू कर दो। क्योंकि एक चीज है, यूट्यूब से अनलिमिटेड लीड्स आती हैं। आप सभी को लगता होगा इंस्टाग्राम से ज्यादा रील आती हैं, लीड्स आती हैं, है ना, और डीएम करने से आती है, ऐड चलाने से आती है, भाई नहीं आती। सबसे ज्यादा लीड जो आती है वो आती है यूट्यूब से। अलग से पैसा और देता है यूट्यूब उस चीज का, जब आप वीडियोस वगैरह बनाते हो। तो एक और चीज ध्यान रखना, जो आप वीडियो रील पे डालते हो उसका एक कॉपी निकाल के यूट्यूब पे भी डाल दो, सबसे बेस्ट। और नीचे कैप्शन में लिख दो व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर डिटेल्स। जिसको आना होगा वो यूट्यूब से भी आएगा। मेरे को यूट्यूब से 3 प्लेटिनम आ चुकी हैं। हालांकि मैंने उस पर ज्यादा कोई वो नहीं डाली, मेरी 5 से 6 शॉर्ट्स ही होंगी जो वहां पे मैंने डाली, बट उनमें ही मेरे को अच्छा खासा आया था जो रिजल्ट है, ठीक है। तो जो आप रील के लिए बना रहे हो वो आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालना चालू करो। और अगर आपके पास नॉलेज आ चुका है और आप एक अच्छे लेवल पे हो, तो मैं वही चीज बोलूंगा कि आप अपना यूट्यूब भी चालू कर दो। और एक और चीज, जब भी आप सोने जाते हो या जो भी होते हैं, तो उस जगह मत सोना जिस जगह आप काम करते हो।
ये गलती मैं कर चुका हूँ। उस जगह कभी मत सोना जिस जगह आप काम करते हो, वरना दिन में भी ना बैठ के सोओगे ही। मेरे साथ हो जाता था जब मैं स्टार्टिंग में काम करता था ना, मैं काम कर रहा हूँ, काम करते करते मैंने यार एक झुक्की ले ली, नींद आ रही है, ठीक है, बराबर में सोफा पड़ा हो उसी पे सो गए, ठीक है, और आधे घंटे बाद उठ रहे हैं, पता पड़ा एक पर्सन का कॉल आया, मेरा फोन था साइलेंट पे, सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया इनके साथ। ये सीन होता है, ठीक है, तो भाई जो सोएगा वो खोएगा, ये सीन पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी आपने अपने अंदर कंफर्ट नहीं आने देना, जो आपका वर्किंग स्पेस है उसको एकदम सेपरेट रखो, एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली अपने सेपरेट ये रखो। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि जहाँ आप सोते हो वहां पढ़ नहीं सकते, और जहाँ आप पढ़ते हो वहां सो नहीं सकते। तो घर के कोने में एक चेयर लगा के या तो आप अपना अपना वर्किंग स्टेशन बना लो। जरूरत नहीं स्टार्टिंग में स्टूडियो बनाने की, नहीं जरूरत है। आप स्टार्टिंग में एक चेयर ले लो और एक टेबल ले लो, दैट्स इट, वो पता है, आपका हो गया काम करने वाली जगह। सोने के लिए आप अपना बेड पे सोइए जहां भी आप सोते हैं। काम करने के लिए एक अलग से कोना या छत पे आप अपना कहीं भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में। एंड एक जो और चीज मुझे बेस्ट लगी प्रतीक आपने बताई, कि आप जो इंस्टाग्राम रील्स में वीडियो डाल रहे हो, स्टोरी पे भी डालो, व्हाट्सएप की स्टोरी पे भी डालो, फेसबुक पे भी डालो, और यूट्यूब शॉर्ट पे भी डालो। क्या पता कौन सी रील उठ जाए, आपके हाथ में तो नहीं है ना। वो कब एल्गोरिथम काम कर जाए, कब हैशटैग काम कर जाए, कब आती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की इंस्टाग्राम रील्स की जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट्स पे भी डालते हैं। आप भी डालो, वहां पे लोगों के व्यूज आते हैं, और डिस्क्रिप्शन में वो आप आती अपने है ना, उसमें डिटेल भी दे दो। डाली थी मौज पे, मौज ऐप जो आता है ना, मौज पे लीड आती है, हम्म। कन्वर्ट नहीं हुई हालांकि, वो मैंने ज्यादा नहीं डाल पाया, बट हाँ जो चीज वर्किंग है वो बता रहा हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली। प्लेटफॉर्म ऐसे उनको उनको अगर देखो, जितने भी नए नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, आपने याद करो जब रील नया नया आया था स्टार्टिंग में, गंदी से गंदी वीडियो पे भी 15 मिनट के अंदर 1000 व्यूज क्रॉस, मैं भी कहता है मजे आ हम्म। गए बिल्कुल। अब तो मतलब मैं भी डालता था उस टाइम पे, जब स्टार्टिंग में उतना रेगुलर नहीं थे, महीने में एक रील डाल लें, बट वो जब डालते थे 15 मिनट के अंदर व्यूज एकदम 1000, 1500, 2000, लोगों के 15-15 हजार। बट अगर आप उस टाइम पे रेगुलर रहते तो आज चीजें मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी होती। अब ऐसे नए नए ओके। प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं, अब अगर आप खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करो, आप क्या चाहोगे, आप अपने लोगों को दो दबा के एकदम रीच, क्योंकि बंदा वहां पे अगर उसको व्यूज आएंगे, उसका मन लगेगा, वो टेकेगा वहां पे। तो जितने भी हम्म। नए नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, साथ में उन पे भी डालना चालू कर दो, देख लो कि भाई हम्म। कौन कौन सी शॉर्ट वीडियोस का चल रहा है, डाल दो, और नीचे कैप्शन के अंदर हमेशा कैप्शन सेम रखना, व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, जिसको आना होगा आ जाएगा। उठ गई तो भाई क्या पता बहुत तगड़े लेवल पे उठ जाए, लीड आती है, हम्म। लिटरली बता रहा हूँ, एक वीडियो 10 जगह लगाओगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उठ के आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। आप आपको खुद नहीं मालूम कि कौन सी वीडियो कहाँ से उठ सकती है, तो आप एक वीडियो को यूज करो, नुकसान तो है नहीं। ना इंस्टाग्राम आपसे पैसे चार्ज कर रहे कि हाँ भाई 1000 रुपए दो एक रील का। जब फ्री है तो यूज करो आप उसको। आप यूज नहीं कर रहे तो वो तो आपको यूज कर ही रहा है भैया, वो आपको एड्स दिखा रहा है, आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो। आप यूज करना चालू कर दो, क्रिएटर बनो, ठीक है। तो आप एक वीडियो को हर सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगाओ, कहाँ से कब कोई वीडियो उड़ जाए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का आपको सभी को पार्ट क्लियर हुआ होगा। ऑलमोस्ट हमने सारी चीज यहाँ पे कवर कर ली है। अच्छा, एक और चीज प्रतीक, लाइक आप जैसे कि डेली का 20, 30 के 35 के आपका समटाइम पे आउट जाता है, तो उस दिन आप क्या एक्टिविटीज करते हो, जैसे आप उसका पे आउट आपका ऊपर चले जाता है, लाइक ज्यादा कॉलिंग करते हो, आप ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हो, लाइक क्या शॉर्ट में अगर मैं आपसे पूछूं तो। सर एक चीज बताऊं, ज्यादा काम करो ना उस दिन तो रिजल्ट आता ही नहीं है, ये मेरे को अपने साथ देखने को मिला है। जिस दिन है ना पूरा पूरा दिन लगा दी, ऐसा ऐसा भी हुआ है कि रात सुबह से मतलब कॉल पे लगे हो रात के 11:30 बजे, एक हाथ में खाना लग रहा है, मम्मी कह रही ठंडा हो रहा है उसे, वो मैं कॉल पे समझाने में लग रहा हूँ, तो ऐसा ऐसा भी होता है। और उस दिन का इनकम बहुत कम, 4-5 हजार ही रह गया। बट हुआ ये कि अगले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वो सारे लोग जो देखो, आपने क्या करा, मान लो 3 दिन बहुत लगातार बहुत तगड़े तरीके से मेहनत करी, है ना, डेली बेसिस पे कॉल करी, बात करी, ऐसा नहीं होता कि लोगों के पास पैसे तुम्हारे लिए रखे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बड़े पे आउट्स वाला कोई सीक्रेट नहीं है, वो क्या होता है जो आपने पीछे रात दिन एक करे होता ना, वो एक दिन, मतलब जिस दिन में काम, ये होता है कि अगर बहुत दिन मतलब काम कर लिया, 3-4 दिन लगा के बहुत मेहनत करी, कोई रिजल्ट नहीं, जिस दिन वो घूमने निकल गया या कुछ भी बात हुई, जिस दिन काम नहीं करा, अपने आप से कॉल आ गए, सर पैसे हो गए हैं, कर दूं, मैंने कर दो। अगले फिर 10 मिनट बाद एक और, मतलब यहाँ पे सर लिंक दे दो, ज्वाइनिंग करना था, सर लिंक दे दो, है ना सर, मेरे को पेमेंट करना है, मतलब इस तरीके से आपका जो मेहनत है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपके पास लौट के आ जाएगा। हर दिन मेहनत डेली इस तरीके से करो कि भाई यही है आखिरी दिन जिसमें मेहनत करने को मिली है।
वो कभी ना कभी आके आपको एक साथ मैसिव रिजल्ट दे देता है। तो वो दिन तो मतलब जिस दिन बिलिंग निकलती है ना, उस दिन हम काम मतलब मोस्टली करते ही नहीं है। वो पूरा दिन बिलिंग करवाने में निकल जाता है। किसी का डाउट है कि भैया मैं करना तो चाह रहा था, पैसे तो हो गए मेरे पास, पर मेरे को ना ये डाउट था, उसके डाउट क्लियर करने में चले गए। अभी जैसे कैशबैक का चला, तो हुआ ये कि जिस दिन कैशबैक का आया, मैंने किसी से मतलब न्यू पर्सन से मैंने बात ही नहीं करी। जो पुराने लोग थे वो ऑटोमेटिकली आगे से आके अप्रोच कर रहे थे। तो ये जो चीज होती है ना बड़े पे आउट वाला, वो पुरानी मेहनत होती है जो एकदम से आके निकलती है। तो डेली मेहनत करो अच्छे से। वो एग्जैक्टली जैसे कि एक एक बीज को अगर हम बोते हैं तो पहले दिन रिजल्ट नहीं देता, लेकिन एक ने टाइम पे आके बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जितने लोगों को भी सीक्रेट जानना था ना कि एक दिन का 10,000 20,000 30,000 कैसे आता है, वो उस दिन का रिजल्ट नहीं होता, वो रिजल्ट होता है पिछले पास्ट में, पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, जो आपने लोगों को बात करी है, जितने लोगों को प्रेजेंटेशन दी है, वहां से रिजल्ट आता है। तो सीक्रेट कुछ भी नहीं होता, एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि डेली बेसिस पे आप 10 15 20 25 30 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते रहो। कब उनमें से कौन से 5 10 लोग उठ के एक दिन कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका पे आउट सीधा आसमान छू जाएगा यहाँ पे। सो और दिस ये इज द चीज सिस्टम। रील के लिए भी है। हम्म। अगर हम एक दिन डालेंगे रील और सोचें कि भाई ये वायरल के मतलब बहुत ज्यादा एडिटिंग कर दी, बहुत ज्यादा प्यारी रील बना दी, हम्म। लोग देख के मतलब उस पर बहुत ज्यादा लाइक्स भी आए, ठीक है, बट वो वायरल नहीं गई, ठीक है। बट हुआ ये कि आपने अगर डेली 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 डाल ले, लोग पूछ मैं पहले पूछता था लोगों से, मैंने भाई वायरल रील क्या जाता कैसे है यार, हमारा भी करवा दो, हमारा तो कुछ नहीं जाता। मेरी टीम मुझसे पूछती थी सर रील कैसे वायरल जाती है, मैंने भाई मेरी नहीं जाती, मैं कहाँ से तेरे को बताऊं, खुद एग्जैक्टली। डालता हूँ, मेरे को नहीं आता रिजल्ट। बट अभी रिसेंटली मेरा फर्स्ट 100 के कल गया, और वो कब गया मेरे को जाके पता पड़ा। मैंने यार मैंने जब लास्ट 20 दिन लगातार रील जो डाली है ना, ये उसका रिजल्ट है। पहले मेरा महीने का प्रोफाइल का रीच 100 के भी नहीं जाता था। अभी नियरली अबाउट पिछले 14 दिन का जो रीच है वो 7 लाख है। तो इस लेवल पे आपको रिजल्ट आते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहो। एक ही चीज है भाई, कंसिस्टेंसी, जो आपको लेके जाएगी बहुत नेक्स्ट लेवल पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये एक बहुत अच्छा मूल मंत्र आप सभी को मिल गया, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रहेगी तो रील भी वायरल जाएगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे काम में तो बड़ा पे आउट भी बनेगा, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो एक न एक दिन, जैसे प्रतीक सर का 90 लाख, आप भी 90 लाख के सफर को जरूर टच करोगे, जितने भी चीज उन्होंने बताई। तो ऑलमोस्ट हमने प्रतीक वर्क करने के लिए जो भी चीजें कवर कर ली है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, लाइक वो पर्सनल क्वेश्चन है, लाइक कि लीड्स गुरु से पहले और लीड्स गुरु के बाद क्या आपने अपने अंदर एक मेजर चेंज किया है? जो लीड्स गुरु से पहले लाइक आपको लगता था ये इस पार्ट में मैं बहुत वीक हूँ, और लीड्स गुरु की इस पूरी जर्नी में 1 से 1.5 साल की जर्नी जो रही है, क्या आपने अपने अंदर चेंजेस देखे? सर चेंजेस ये देखे कि पहले क्या होता था ना, जब हम लोगों को कमाते हुए देखते थे, मतलब मेंटेलिटी होती है ना एक कि हाँ हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, मैं जब लोगों को देखता कि भाई 19 साल की 21 साल की उम्र में लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, मैंने यार अपनी किस्मत है ही नहीं ऐसी, होगा ही नहीं हमसे तो, ठीक है। बट जब यहाँ पे आए तो एक बिलीव बना कि भाई अगर वो बंदा कर सकता तो अपन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बस आपने देखो, अपने आप से ना एक सवाल पूछना। बहुत सारे लोग ना कंप्लेन करते हैं, सर हमें इनकम नहीं आ रही है, हम ये कर रहे हैं, सर पैसे नहीं आ रहे, सर पे आउट डेली नहीं आ रहा। डेली क्यों नहीं आ रहा? अपने आप से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो, आपको खुद को आंसर मिल जाएगा। क्या मैं जितनी मेहनत आज कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैंने पिछले 1 महीने में करी, क्या मैं डिजर्विंग था मैं इतना कमाऊं जितना मेरा गोल था? क्या मैं इतना डिजर्व भी करता हूं अंदर से आंसर मिल जाएगा, हाँ या ना। अगर तुमने मेहनत करी होगी तो आज या नहीं तो अगले महीने तुम्हारे को वो चीज मिल जाएगी अपने आप, ठीक है। बट अगर नहीं करी होगी ना मेहनत, तो तुम्हें खुद से निकलेगा यार मैंने करा भी वैसे क्या ही है कि मेरे को जो रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, आप अपने आप से ये चीज पूछो भाई खुद पूछो कि भाई कितना मेहनत करा है मैंने पिछले 1 हफ्ते में, कितनी मेहनत करी जो पिछले, मेरे को इस महीने इतना आना चाहिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इवन अगर 10 लाख का भी टारगेट है तो क्यों टच होगा भाई? ऐसा उखाड़ा क्या तुमने? तो वहां पे तुम्हें खुद का आंसर मिल जाएगा, यार मैंने करा ऐसा कुछ नहीं, इस वजह से मेरे को मिला कुछ नहीं है, सीधी बात है। ये चीज है। सर म्यूट 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 हो गया। यस यस, ये आंसर मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा, जो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर किया है। तो अभी मैं प्रतीक आपसे जो भी क्वेश्चंस करूंगा उसका आंसर आपको वन वर्ड में करना है। आई नो कि आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी पता होंगे, आपने और भी सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन देखा होगा,
बट मैं होप करता हूँ कि आप नहीं देख के आए हो, आप फ्रेश हो एकदम। तो यहाँ तक हमने पार्ट किया अपना पूरा टेक्निकल, जितनी भी स्किल्स थी जो कि आपको रिक्वायर्ड है पहुंचने के लिए वहां पे जहाँ पे प्रतीक सर आ जाए। तो प्रतीक, मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको सिर्फ एक वर्ड में करना, ओनली इन वन वर्ड। उससे ज्यादा नहीं करना, उससे ज्यादा ही है तो कट हो जाओगे, मतलब पॉइंट्स कट जाएंगे, सेशन को मैं मेरे को ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे मेरे ये प्रतीक, लाइक एक शब्द, वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर। प्रभु, प्रभु, भगवान। क्या बात है, क्या बात है, प्रभु बिल्कुल, भगवान क्योंकि समान साथी एकदम। हाँ, अगर वो नहीं होते नहीं हो पाता, सीधी बात है। दिखाने वाला भी वही है, उसने ही करा है। मैं तो हम्म, अब भी कुछ होता है ना मेरे को लाइफ में, भाई क्या करूं, मेरे को पता है मैंने, भाई ये आदमी है जो निकलवा देगा। मैं पीछे पड़े मैंने, मेरे को बताओ, मेरे को जल्दी बताओ क्या करूं। ये जो भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। वन वर्ड फॉर योर टीम। फैमिली है सर, क्या एकदम। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत अच्छे आ रहे थे। फाइनल क्वेश्चन ऑफ वन वर्ड, दैट इज वन वर्ड फॉर लीड्स। सर मैं क्या ही मतलब, शब्द नहीं है वो, एग्जैक्ट क्या बोलूं मैं, मतलब कहते हैं ना कि जहां आप मतलब, आप ये कह सकते हो कि हम कहीं होते हैं, हमें, अगर आपने मिर्जापुर, वो होती है ना यस यस यस। मिर्जापुर देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था, बुरा लगता है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता को ना पहचाना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके जो रियल आइडेंटिटी है मेरे को यहीं से मिली है। अगर मैं आज कुछ हूँ तो भाई इसी इसी वजह से हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया। अगर नहीं आया होता तो आज जिस प्रतीक को आप देख रहे हो, तो शायद हो सकता है उसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं इतना। मेरे को जो मौके मिले, जितना सपोर्ट मिला, जो सारी चीजें मेरी लाइफ में चेंज हुई, मतलब जिस चीज का मैं सोचता था कि मैं फ्लाइट में बैठूंगा, कब बैठूंगा, मेरे को लगता है 40-50 में तो बैठ ही जाऊंगा। और फ्लाइट में भी अगर कोई ज्यादा, मतलब भाई ये तो खूब पैसे वाला होगा, आज लगता है नहीं, नॉर्मल ही तो है यार, फ्लाइट में उड़ना क्या, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों, गोवा जाना, कि भाई गोवा जाऊंगा, मैंने यार ये तो रील पे ही देखने में अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रहे हैं। मैंने, हमारे घर वाले तो इतना मारेंगे कि भाई वो कहीं, ठीक है, तो एग्जैक्टली। वहां से वो चीजें, मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुई कि एक जो बच्चा हुआ करता था ना छोटा सा, मैं मतलब यहाँ पे आने से पहले बच्चा ही था, कि अगर नहीं हो रहा लाइफ में बुरा, घर वालों से पिट रहा हूँ, मैं सही बताऊं, घर वालों से खूब मार खाई है, नहीं मैं करूंगा, मैं बचपन से ही रहा हूँ जिद्दी। ठीक है, कि अगर घर वालों ने मना करा ना कि नहीं करना, मैंने, अब तुमने कह कैसे दिया कि नहीं करना, मैं करके दिखाऊंगा। और लिटरली अगर वो चीज आती है तो मतलब घर वालों ने, पिछला अगर मैं बिजनेस बताऊं, घर वालों ने बहुत रोका। मैं सच बताऊं, रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे उठ बैठ के रो रहा हूँ कि यार मेरी जिंदगी ऐसी क्यों दी भगवान ने, मेरे को ही क्यों ऐसा क्यों बनाया। और लोगों के घर वाले तो उन्हें प्यार करते हैं, मेरे घर वाले सूदते हो रहे हैं उल्टा कुछ कहने पे। ठीक है, तो मतलब आप सोच रहे हो 21 साल का लड़का पिट रहा है घर पे, तो वो उस तरीके की हालत हुआ करती थी, जो आप कह सकते हो बहुत माइनस लेवल से लेके एकदम जो आया है ना, वो यहीं से आया है, ये चीज है। ग्रेट। और ये मैंने प्रतीक को बोला कि इसका आंसर आपको वन वर्ड में करना है, बट जब मैंने क्वेश्चन किया कि वन वर्ड फॉर लीड्स करो, तो एक शब्द कम पड़ गया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप देख रहे हो, चीज नोटिस किया आपने? ये प्रतीक को नहीं पता, क्योंकि वो फ्लो फ्लो में एकदम, मतलब जो था उन्होंने रियलिटी बताई। बट आपने नोटिस किया, वन वर्ड का आंसर वन वर्ड का नहीं, वो 50-100 वर्ड्स का हो गया। And ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड काफी इफेक्टिव सेशन था, काफी इंस्पायरिंग ज्यादा था, कि आपके लाइफ काफी सारे स्ट्रगल्स थे, हार्ड्स थे, आपने अपनी फैमिली को देखा है उस लेवल पे जहाँ पे बहुत हार्ड होता है सरवाइव करना। राइट, और आपने स्टार्टिंग किया, जो आपने अपनी इनकम बताई कि पिछले 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर इतना अर्न किया। और अगर करंटली बात करें तो यू आर मेकिंग लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज मिनिमम, अगर मैं बात करूं एवरेज। काम ना करो तो आता है ये। काम ना करो तो आते हैं 1 लाख रुपीज, काम करो तो इससे ऊपर जाता है। ठीक है, सो या दिस वाज द सेशन, एंड आई होप आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले आपके एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं प्रतीक, है ना, अगर किसी का कोई रह गया हो। ठीक है, तो जितने लोगों के भी क्वेश्चन है, 5 मिनट के लिए, 9:30 बज गए, मैंने आप सभी को बोला था सेशन 9:30 बजे तक जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है प्रतीक, लाइक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसकी जो लीड्स है ना, वो नॉर्मल लीड्स नहीं है, अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़ने वाले, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, तो उनको हम क्या बताएं, लाइक इस बिजनेस के बारे में अगर उन्हें बताना हो, जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है अच्छे। जो अच्छे प्रोफेशन में है,
ठीक है, तो हम उनको एक चीज बोल सकते हैं, जो अच्छे ऑलरेडी प्रोफेशन में है, ठीक है, तो आप उनको सीधा सीधा बोलो कि भाई देखो, पैसा हर किसी को कमाना है, और दूसरा मेन चीज होती है ज्ञान। ठीक है, इंसान अपनी औकात के हिसाब से कमाता है। औकात मतलब वो नहीं कि आप क्या दिमाग वाला, कि आपका कितना, आपने आपके पास नॉलेज है। एक शहर के अंदर दो तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। अमीर क्यों है? क्योंकि उसने जब उसको सिखाया जा रहा था उसने सीखा, उसके पास नॉलेज ज्यादा है। जिसके पास नहीं है वो नहीं, उसने सीखा, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो हर बंदा चाहता है अपनी लाइफ में ग्रोथ मोड में आना। और अगर कोई अच्छे खासे प्रोफेशन में ऑलरेडी है, तो हर बंदा चाहता है कि भाई उसके पास टाइम हो। पैसे तो लोग बहुत कमा लेते हैं, ठीक है, इवन मैं कह रहा हूँ 10-10 12-12 लाख महीने की भी कमा रहे होंगे, बट क्या पूछो उनसे, क्या उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है? नहीं है भाई। वैकेशन पे कब गए थे लास्ट? नहीं है, कोई आंसर नहीं है कि भाई कब गए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, बट अगर आप अपनी फैमिली को एक, मतलब आप चाहते हो कि जब आप ना भी काम कर रहे हो तब भी आपको पैसे हैं, तो इस वजह से काम करने की जरूरत है। बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर। कि जब आप ना भी काम करो तो ये आपको पैसिव इनकम आप वहां पे आप उनको दिखा सकते हो, और फिर भी आप कहोगे कि नहीं सर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप उनको चीज बताओ। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई चाहता है कि उसको लोग जाने, फेमस बने, ग्रोथ हो उसकी। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ग्रोथ में ओवरऑल। तो आप एजुकेशन को उनको ज्यादा फोर्स कीजिए, स्किल्स ज्यादा बताइए, कोर्सेज के बारे में बताइए रेदर देन इनकम। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पता चल गई होगी। नाउ एक क्वेश्चन लास्ट, प्रतीक हम लास्ट लेंगे कि यार रील्स का जो रिमिक्स का तरीका बताना लोगों को समझ में नहीं है। तो इफ पॉसिबल प्रतीक आप शेयर करके वो स्टेप्स बता दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे बनता है, तो दैट वुड बी बेटर, ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए। एंड्रॉइड में आता है वो वाला सीन जो होता है ना। हम्म। मैं मतलब क्या मेरे को ना फॉर एग्जांपल मैं एक रील प्ले करता हूँ, अगर मुझे हम्म उसको करना है। हम्म जस्ट अ सेकंड, पहले मैं रील देख लूं जो करने लायक हो। या जस्ट लाइक ये रील है, ठीक है। हम्म तो क्या करना पड़ेगा मुझे, थ्री डॉट करने पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे उतने ज्यादा ऑप्शंस तो आ नहीं रहे यहाँ पे। यहाँ पे रीमिक्स का ऑप्शन आता है उस रील के हाँ, उसमें। सी ऑल रिमिक्स आ रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सर, हाँ सर। तो सी ऑल रिमिक्स पे क्लिक करते हैं, और आई डोंट थिंक, ये तो यहाँ पे ऐसे आ गए सारे के सारे। मैं सर एक मिनट दिखाता हूँ। एक बार आप, हाँ, अपने में एक बार देख लीजिए। एक सेकंड। तो जितने लोग यहाँ पे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप वो रिमिक्स वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। या पे काम कीजिए प्रतीक, आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड्रॉइड से, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, वहां से स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। म्यूट हो आप। अब अब ठीक है, अब ठीक। ठीक है, अभी आपको ये रील दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करा। जैसे ही आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आने के बाद आपको देखो सबसे कॉर्नर में दिखेगा यहाँ पे रिमिक्स का। जैसे ही आप रिमिक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है विथ ओरिजिनल वीडियो, और एक आएगा आफ्टर ओरिजिनल वीडियो। आफ्टर का मतलब क्या है कि मेरी पहले सेम जो ओरिजिनल वीडियो है पहले वो चलेगी, उसके बाद हमारी वीडियो चलेगी। इसमें रिमिक्स का मतलब ये नहीं कि मतलब उसी की वीडियो लग जाएगी। ठीक है, हमें हमारा भी कुछ पार्ट उसमें रहेगा, चाहे वो 1 मिनट, 1 सेकेंड या फिर 0.2 सेकेंड का भी क्यों ना हो। तो आपने क्या करा, आफ्टर जो है, आफ्टर वाले उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, जब आप उस पर आफ्टर वाले पे क्लिक करोगे तो आपका मेन कैमरा जो है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। मतलब यहाँ पे ये रील आ रहा है, आपने क्या करा, इस पे नेक्स्ट करा, और नेक्स्ट करने के बाद आपसे बोलेगा कि अब आप अपना खुद का कुछ रिकॉर्ड करो। आपने क्या करा, यहाँ पे हाथ लगाया, 1 सेकंड के लिए चालू करो, 1 सेकंड के लिए बंद कर दिया। मतलब अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे कुछ पोर्शन मेरा भी आ चुका है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, और चाहो मेरा एक और अकाउंट है, मतलब जो मैंने इसी पर्पस के लिए बनाया था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो ये रील जो है, अगर अब शेयर हो गया। अब शेयर भी देखो इसी तरीके से हुआ होगा, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि मतलब
मेरा कुछ नहीं आया उसमें। मैंने जब मेरा पोर्शन बनाने के लिए बोला गया तो मैंने उसमें खाली हाथ लगा लिया अपना। पॉइंट मतलब कि सेकंड। अपने तरफ से भी थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, लाइक 0.1 हाँ, सेकेंड या 1 सेकेंड का। कुछ भी मतलब हाथ लगा के कर दो, क्या दिक्कत आ रहा है? जो सामने वाला बंदा देखेगा तो वही, ठीक है, ये चीज रहती है। अभी देखो मेरा डन ये डन। रील जो है अपलोड हो रहा है, अभी जब वो अपलोड होगा तो वही सेम चीज दिखेगी जो रीमिक्स वाली है। मतलब उनका चेहरा आएगा और एंड जब हो जाएगा ना उस रील का, जो ओरिजिनल वीडियो में होता है, फिर उसके बाद आपका ब्लैक जो है स्क्रीन वो दिखेगा। दैट्स इट, हो गया। ग्रेट, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। थ्री डॉट पे क्लिक करके रिमिक्स पे क्लिक करना है, दो ऑप्शन आएंगे आपको, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया गया। राइट वाले पे क्लिक करके लास्ट में आपको छोटा सा अपना पोर्शन ऐड करना है, तभी रिमिक्स होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा पार्ट आप ऐसे करके ब्लैक कलर का ऐसा ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिमिक्स, डन, ठीक है। सो आई होप सेशन बहुत ही ज्यादा, प्रतीक रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बहुत ही चीजें सीखने को मिली हुई लोगों को। सो अगर प्रतीक आपको वीडियो बनानी है तो आप एक बार चैट की बना सकते हो। सो जितने लोगों को भी आज का सेशन से जो भी बेस्ट चीज लगी सीखने को, आप चैट में बता सकते हैं या पूरा ओवरव्यू दे सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा। चैट सेक्शन इज नाउ ऑन, ठीक है, आप अपने पूरा अंदर आत्मा जो भी आप शेयर करना चाहते हो दिल से, आप कर सकते हो इसके बाद। सर चलो ठीक है। सो आई होप आप सारे लोगों को सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अभी चैट एवरीवन पे। अभी मेरे को एक चीज मेरे को बताओ, आप सारे लोगों को सेशन लगा कैसा? अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो कितने सारे लोगों के रिव्यू आ रहे हैं, ठीक है, एकदम ग्रेट, फैबुलस, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो नियरली अबाउट 500 लोग अभी कनेक्टेड है हमारे साथ, ठीक है। और आप देख सकते हो इतने सारे लोग यहाँ पे इतनी नई नई स्किल सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे कि जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। तो आई होप आप सारे लोगों को मजा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जितने लोग अभी भी स्टोरी देख रहे हैं भाई, देख, आप ये चॉइस आपकी है कि आपको स्टोरी बैठे बैठे देखनी है या फिर ये सेम इनकम आपको खुद की भी करनी है, क्योंकि बात सिंपल है, जो टीम में आएगा वो कमाएगा। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, एक प्रमोशनल वीडियो भी बन गई यहाँ पे स्टोरी पे यूज होने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रतीक, आपने अपना टाइम निकाला हमारे इन सभी लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें आपने सिखाई हमें। और जितने भी लोग यहाँ पे, अगेन आपका भी थैंक यू, जो आप 1.5 घंटे से आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए जितनी भी चीजें सीखी है उसको अप्लाई जरूर करना, ठीक है। चलिए, और ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। इसका स्नैप लेके भी डाल देना भाई, ठीक है। यस यस, एंड वन मोर थिंग प्रतीक, आप अपना मेन इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे दीजिए चैट में, सो मैं दैट लोग आपसे कनेक्ट हो जाए। मैं एक बार दिखाई दे रहा हूँ इंस्टाग्राम सबसे आप शेयर कर दीजिए इसके लिए। पहले, एक सेकंड। मैं से स्क्रीन शेयर कर लूँ? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक। तो आपने देखो अभी करना क्या है, सबसे बेस्ट पहले ये जो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, जाओ जाके पहले फॉलो करो, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे स्टोरीज के आइडियाज मिल पाएंगे। ये मेरा है ना इंस्टाग्राम हैंडल है, प्रतीक अंडरस्कोर अंडरस्कोर गर्ग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये एक नहीं है, दो अंडरस्कोर है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे आप रील्स वगैरह में जाके चेक कर सकते हो कि किस तरीके का रील आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। हाईलाइट्स वगैरह किस तरीके से मेंटेन करना है, आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा, और अभी जाके आपने फॉलो करना है। और मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो 9.7K है, ये आज आप 10K करा के दो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाके फॉलो करो। और आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं, आई होप, है ना, मैंने आपको काफी ज्यादा मतलब गाइड करा होगा। तो अच्छे से मेहनत करना, बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।